हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना सेवियर बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमको क्या करना है सर, आज हम लोग करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। ठीक है, अगेन ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से लेकर 15 मार्क तक का भी सम इस पे आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना और बहुत ही आसान है चैप्टर, बहुत ज़्यादा आसान है, छोटा भी है, जल्दी खत्म भी होगा। ठीक है, चलो आप पहले समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगेन होता क्या है और फिर हम लोग बात करेंगे इसके सम्स पे जाएंगे, हम लोग सम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर चैप्टर देखो चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट भी करने वाले, पूरा क्वेश्चन करके हम लोग आज एंड नोट्स भी देख लेंगे, पूरा जितने भी नोट्स आपके पास है ये नोट्स। ठीक है, ये नोट्स भी पूरा हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट में। चलो आ जाओ, तो देखो ध्यान से। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले होता क्या है और बात पहले कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के टाइम में ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम लोग गुड्स सेल कर दिए, पेमेंट जो हो रहा है वो कुछ दिन बाद आता है। बट यहाँ पर जो सेलर है उसको एक डर लगा रह रहा है। मान लो एक सेलर है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेलर यहाँ पर बायर को गुड्स दे रहा है एंड दैट टू ऑन क्रेडिट। तो उसको ना डर लगा रह रहा है क्या, कि पैसा मेरा डूब ना जाए। ठीक है, और अगर देखो अगर हम उधार नहीं देते तो उससे कोई और उधार पे देगा, तो कस्टमर भी खोना नहीं चाहते हम लोग। ठीक है, बायर चला जाए ये भी नहीं चाहते हम लोग, तो उसको हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं। बट क्या हम लोग चाहते हैं कि कुछ रिटर्न प्रॉमिस अगर मिल जाता ना हम लोग को तो मज़ा आ जाता। मतलब ऐसा कुछ अगर मिल जाता कि दिखा पाए जहाँ पर कि हाँ ये बंदा हम सामान परचेस किया इतना दिन पहले और आज नहीं दे रहा, तो हमारे पास थोड़ा सा सुकून तो रहता है। तो उसके लिए ना हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सहारा लेते हैं। ठीक है, प्रोमिसरी नोट और बिल्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। बट हमारा पूरा डिस्कशन फिलहाल अभी किस पे चलने वाला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। हम लोग बिल रिसीवर पेयर पे बात करने वाले फिलहाल हम लोग अभी, और लास्ट में आपको ट्रू फॉल्स के लिए जरूरत है प्रोमिसरी नोट का, वो मैं बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कैसे क्या वर्क करता है ये चीज़। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास सेलर है यहाँ पर ए और बायर है बी। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या करता है, ये इसको गुड्स सेल करता है। मान लो 50,000 का, 50,000 गुड्स देता है किसको, ये देता है गुड्स बी को। ठीक है, जिसका पैसा इसको मिलने वाला है 2 महीने बाद, 2 मंथ का क्रेडिट है। तो हम क्या चाहते हैं, बी को बोलते हैं भाई एक काम करो, हम ना एक बिल ड्रॉ करते हैं। हम एक बिल ड्रॉ कर जिसमें ये चीज़ लिखा रहेगा कि आप मेरे से इतना सामान परचेस किया हो, ठीक है ना, और आप पैसा दे रहे हो इतना। तो ये मैं एक बिल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो बिल ड्रॉ कौन करता है, सेलर। तो ये ड्रॉवर कौन है बिल का, यहाँ पे ये बंदा। और बिल जिसके नाम पे लिखा जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉई। बी क्या करेगा, बी इस चीज पे साइन करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा बिल को कि हाँ मैंने सच में ये सामान इतना परचेस किया और मुझे 2 महीने बाद ये पैसा देना है। क्या करेगा वो, जो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, है ना। अब समझो अगर ये बी अपना एक्सेप्टेंस नहीं देता है तो फिर ये बिल कोई काम का नहीं ना। फिर तो ऐसे मैं लिख देता हूँ कि मुझे विराट कोहली से लेना है 2 करोड़ रुपया, लिख दो, फिर क्या जाता है। अगर आप इस चीज को ये एक्सेप्ट ही नहीं करता बी ऐसे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है ना। तो बी एक्सेप्ट कर देगा, अब ये बिल कंप्लीट हुआ। अब 2 महीने बाद इस बिल के रिसिप्ट में मुझे पैसा मिल जाने वाला है। ये इस साल चलता है ये काम। तो कैसे दो, क्या क्या हुआ, ए ड्रॉवर है, जब वो गुड सेल करेगा क्या एंट्री करेगा, वो बोलेगा क्या, पहले बोलेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और उसको अगर पैसा मिलता तो बोलता बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, करता ना, पैसा मिल जाए तो वो बी को क्रेडिट कर देगा फिर वो। बट यहां पर क्या, वो उसको बिल मिला है तो क्या बोलेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। और जब फ्यूचर में उसको पैसा मिल जाएगा तो वो क्या बोलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया और बिल मेरा यहाँ खत्म हो गया। ये जो एसेट था हम लोग क्रिएट किए थे एसेट, बी के जगह पे ये बिल रिसीवेबल, वो एसेट कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाएगा हमारा और पैसा में मिल जाएगा। चल रहा था ऐसे। और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा देखो भाई हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर परचेज किया गुड्स, मैं क्या बोलूँगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक होता, बट उधार में लिया है तो केटर का नाम लेना पड़ेगा, तो ये बोलेगा ए। साथ में क्या करेगा, ये बिल दे रहा है तो इसके लिए बिल एसेट नहीं, इसके लिए बिल लाइबिलिटी है, वेरी गुड। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, देखो ए कट गया, हट गया है सब। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए के, फिर ए टू बिल पेबल, मतलब अल्टीमेटली एंट्री का दिख रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल दिख रहा है। फिर क्या होगा, जो जब डेट आएगा बिल का तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा हमें दे देंगे और ये मेरा लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये चीज चलता है। तो अब देखो यहाँ पर बिल का पेयर कौन है, तो बिल का पेयर है ये ड्रॉई, पैसा ये देगा ना। और पैसा मिल किसको रहा है, पैसा मिल रहा है इसको, तो ये हो गया पेई। तो पहला बात देखो, बिल ड्रॉ कौन कर रहा है, बिल ड्रॉ कर रहा है सेलर, वो ड्रॉ करेगा। एक्सेप्ट कौन करेगा, जिससे हम लोग पैसा पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर बी। तो जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो ड्रॉअर हो गया, जिसके नाम पे बिल ड्रॉ हो रहा है वो हो गया ड्रॉई, हो गया ड्रॉई। उसके बाद क्या बोले हम लोग,
पैसा कौन देगा बिल का? बी देगा, तो वो गया पेयर, और जिसको पैसा मिल रहा है वो कौन बन गया यहाँ पर अभी? ए। अब क्या होता है, ये तो एक जनरल चीज है, चल रहा है, ये पूरा बैकग्राउंड है कैसे क्या ये वर्क करता है। बट समझो, अब ए के पास जब ये बिल आ गया ना, जिस दिन ए के पास ये बिल आ गया उसके पास 4 ऑप्शन है, उसके पास 4 ऑप्शन है, वो क्या क्या कर सकता है बिल के साथ। तो देखो, जिस दिन बिल इसके पास आ गया बिल रिसीवेबल के नाम पे, उसके पास 4 ऑप्शन है कि वो क्या क्या कर सकता है बिल के साथ। तो एक तो वो बोल सकता है क्या ना, कि ये देखो बिल ना मैं अपने पास रख लेता हूँ हेल्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब ये बिल जब तक ड्यू डेट आता नहीं है, मान लो यहाँ पे 2 महीना है, ठीक है, जब तक ये पीरियड खत्म नहीं होता, ये मैच्योरिटी डेट आता नहीं है हमारा, तब तक ये बिल अपने पास रखेंगे। सो यहाँ ग्रेस डे भी होता है, हाँ वो जोड़ लो 3 दिन का दिन, वो जोड़ बाद में बात करेंगे उसमें लोग, ठीक है। हेल्ड टिल मैच्योरिटी हम लोग इसको अपने पास रखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम बैंक के पास जाएंगे, इसको कर लेंगे डिस्काउंट कर लेंगे इसको बैंक से हम लोग। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम किसी को ये बिल ट्रांसफर कर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल, हम उसको दे देंगे बिल। क्यों देंगे सर, कैसे देंगे, सब समझेंगे अभी, चारों ऑप्शन में लिखता हूँ पहले मैं। और लास्ट वाला क्या है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हम इस बिल को कलेक्शन में भेज देंगे। तो जिसके पास बिल आया है क्या, अच्छा ये ऑप्शन क्या बी के पास आया क्या, ए भाई ना, ये सब ऑप्शन ड्रॉवर के पास है, इसके पास बिल है वो ना ये सब कर सकता है। तो ए के पास क्या क्या ऑप्शन है, वो अपने पास रख ले बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, जो मैंने पहला ये केस बताया ना आपको, ये पूरा पूरा हेल्ड टिल मैच्योरिटी ही है, कि पहले मैंने क्या बोला, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर मैंने क्या किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, मुझे बिल मिल गया और मैंने बी को जो मैंने डेबिट किया था, एसिड बनाया था डेटर के नाम पे, वो मैंने हटा दिया, ठीक है। और बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, यार मुझे पैसा मिल गया क्योंकि बिल मैंने अपने पास ही रखा था तब तक, ठीक है। और इसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये चारों केस में इसके लिए यही एंट्री रहेगा, उसको कोई और कुछ नहीं करना है। अगर बिल मैच्योर होता है, पैसा होता है पेमेंट अगर, तो ये एंट्री करना, उसको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे क्या होगा, बिल रिसीवेबल हम लोग क्या रखे, देखो यहाँ तुम लोग अभी हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बैंक से डिस्काउंट करा लिए, इंडोर्समेंट हो गया, बिल सेंड पर कलेक्शन, ये समझिए हम लोग। अब बाकी ये 3 क्या है, तो एक एक तीनों समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर समझो, अगर डिस्काउंट करा लेता हूँ बिल में बैंक से, तो क्या होगा, डिस्काउंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है, तो राइटिंग को अप कर लेना। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये क्या होता है, हम लोग समझो, आज मान लो हम यहाँ पे गए, कोई बैंक मान लो एसबीआई के पास जाते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ ए के पास था बिल था, ये बिल लेके आता है एसबीआई का, बोलता है क्या सर आप क्या करो, ये 50,000 रुपया ना, ये बिल आप रख लो, ये बिल आप रख लो, एंड ये 50,000 रुपया आप मुझे दे दो आज। बैंक बोलता है अच्छा बात है, ये बिल का पैसा मुझे कब मिलेगा, तुम तो आज ले जा रहे हो, सर आपको ये बिल का पैसा ड्यू डेट जो से मान लो 2 महीना बाद है, उस दिन मिलेगा आपको। क्या बोलेगा बता, चाचा जी का बैंक है, आप विधायक है चाचा आपके, ये जो पैसा आप लेकर जा रहे हो सब कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, अच्छा हाँ सर होता तो है, तो एक काम करो, इसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट मान लो निकाल के सब कुछ 500 रुपया आ रहा है मान लो, तो आप एक काम करो 49,500 ले लो मेरे पास से, और 500 रुपये इस पर इंटरेस्ट मैं कमाऊंगा 2 महीने, और पैसा मुझे मिल जाएगा। बोला हाँ ये भी सही है, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, मैं क्या बोलूँगा, चलो ठीक है मैं बिल दे दिया बैंक को, बट बैंक मुझे पैसा कितना दिया, सिर्फ इतना, ठीक है, और ये मेरा बिल चला गया मेरे पास 50,000 का, तो बाकी जो गया उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये 500 रुपये। क्लियर है ये चीज। अब समझो ड्यू डेट पे जिस दिन पैसा बैंक को मिल जाएगा, क्या मैं कुछ एंट्री करूंगा, अब बताओ मैं कुछ एंट्री करूंगा, मैं क्यों करूंगा एंट्री, पैसा मिल गया ना भाई आपको, और बिल मेरे पास है ही नहीं। सर डिजोनर हुआ तो क्या कर समझेंगे, अभी समझो जनरल केस समझो, अगर बैंक को पैसा मिल जा रहा है टाइम पे अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल मेरे पास है नहीं, मुझे एंट्री करना नहीं है, बिल बी के पास था, बी दे दिया बैंक को पैसा, बी एंट्री करे बैंक एंट्री करे, हमें हमें कुछ नहीं करना। तो ये तो वह पहला केस जब हम लोग डिस्काउंट करा सकते हैं बिल को बैंक से, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। एक और क्या केस है, इंडोर्समेंट करना, ये क्या होता है इंडोर्समेंट करना, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ये क्या होता है समझो, अगर मैं बोलता हूं आपको इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग बिल किसी को ट्रांसफर कर दिए, लाइक क्या हुआ, मान लो यहाँ पर ए है, इसने बी को गुड्स सेल किया था इतना का 50,000 का, और इसको एक बिल मिला 50,000 का, मान लो ऐसे ही ए भी किसी से गुड्स परचेस किया होगा,
ठीक है, या फिर किसी और रीजन से भी पैसा पाता होगा कोई अगला बंदा उससे, तो मान लो वो बंदा है सी। सी जो है पैसा किससे पाता है, ए से। ठीक है, मान लो एग्जैक्ट अमाउंट होगा या फिर थोड़ा कम ज्यादा होगा। मान लो उससे ये पाता है 60,000 रुपये पाता है, ये सी जो है 60,000 रुपये पाता है, मान लो ऐसा। तो क्या होगा, ये इसको बिल दे देगा, ये वाला बिल, या आप रख लो बिल ये वाला, और 10,000 रुपये कैश ले लो मेरे से, खत्म करो कहानी। ये मेरा आपका यहाँ पर जो डेट था ये अभी यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ड्यू डेट पे बी जो है वो सी को डायरेक्ट दे देगा पैसा, हो गया बात खत्म। देखो बी को मतलब नहीं है, बी को क्या करना है पता है, बी को पैसा पेड करना, जिसके पास बिल होगा वो पेमेंट कर देगा। बिल को इंडोर्स कर देंगे हम लोग। हाँ, इंडोर्स करते वक्त ए जो है वो अपने एक्सेप्ट साइन करेगा कि हाँ भाई हमने इंडोर्स किया है, ये नहीं कोई लेके भाग गया उससे चुरा लिया, ऐसे नहीं, वो साइन करके देगा उसको अपना ये। तो इंडोर्समेंट ऑफ बिल ये हो जाएगा अगर बी, अगर ए जो है सी को दे देता है और बी क्या करेगा, पेमेंट सी को कर देगा, हो गया बात खत्म। तो देखो इस केस में आप यहाँ पर पेई चेंज हो जा रहा है, देख लो यहाँ पर पेई हो गया सी, पैसा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। यहाँ पेई कौन हो गया, बैंक, बट पेयर हर केस में कौन है, बी ही रहेगा। मतलब ड्रॉवर पेयर, ड्रॉवर जो है वो पेई हो सकता है, ड्रॉवर जो है वो पेई हो सकता है कब, अगर वो बिल अपने पास रख ले तो। क्लियर है, लेकिन अगर वो डिस्काउंट कर लेता है बैंक से या फिर इंडोर्स कर लेता है किसी को, तो पेई वो बन जाएगा जिसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हो गया। अब चौथा ऑप्शन क्या है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझो ध्यान से, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है। अब देखो मुझे ना अभी फिलहाल पैसा नहीं चाहिए बैंक से, डिस्काउंट नहीं करा रहा हूं मैं बैंक से बिल, ठीक है, ना ही मैं किसी को इंडोर्स किया हूं, मैं अपने पास ही बिल रखा था। पर देखो मेरे पास ना ऐसा बहुत सारा बिल हो जाता है। अब मैं बताओ बिजनेस पे ध्यान दूंगी, ये सब करते हो तुम बताओ, इस करना मुझे ना, तो मैं करता हूँ क्या, एक काम करता हूँ, बोलता है बैंक को भाई एक काम कर, टोटल 7-8 ये बिल है, बिल सारा रख, इन सबको कलेक्ट कर ले, खाली करके मुझे देना, मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना। अब क्या होता है, बैंक से अगर आपका रिलेशन अच्छा है और बैंक से आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो बैंक ना इन सब के लिए कुछ चार्ज नहीं करता है, या फिर कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज करता भी है, अगर अदर केसेस में कुछ 15-20-50 रुपये चार्ज करेगा वो तो बात का बात है। तो इसमें हुआ क्या, ये 7-8 जो बिल था मैंने दे दिया बैंक को, बैंक आप रखो और क्या करो, आप इससे आप पैसा कलेक्ट करवा लेना और मुझे आप दे देना। तो जब मैं बिल सेंड करता हूं कलेक्शन को, तो मैं क्या बोलता हूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, और जब पैसा मिल जाएगा उससे, तो मैं क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया बैंक में, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट के नाम से मैंने जो एसेट क्रिएट किया था वो खत्म हो जाएगा। इस तरह चलता है। बट ये सब कुछ नॉर्मल केस है जहां पर ड्यू डेट पे पैसा पेमेंट हो जा रहा है। अगर पैसा पेमेंट नहीं हुआ सर, फिर क्या होगा, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। पहले एक काम करते हैं, यहाँ तक के छोटा सा सम एक, और पहले उस सम को देखते हैं। ठीक है, संकल्प बुक आपके पास है ही, उसका सम नंबर 1 और हम लोग देखते हैं। ठीक है, दो क्या बोलते हैं, बोलता है क्या, मिस सुजाता रिसीव्स 2 बिल्स फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2020 फॉर 2 महीना। ड्यू डेट कब आएगा, इसका देखो ड्यू डेट कैसे निकालते सुन लो। बोलते हैं कि ये 1 जनवरी है ना, 2 महीना, तो देखो कब होता है यहाँ पर, फेब और मार्च, तो हम लोग 3 दिन ना फिर ऐड करते हैं डेज का, कहीं कहीं पे ऐड नहीं होता है, पर समझो नॉर्मली ये ऐड हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, डेट कब आएगा, इसका डेट आएगा 4 मार्च 2020 को इसका। ठीक है, 2 महीना का बिल है और वो 2 बिल ली है उससे। ठीक है, पहला बिल कितना का है, 10,200, दूसरा बिल कितना का है, 15,000, तो टोटल मैं बोल दूं 25,200 का वो दीदी उससे बिल ले ली है। तो बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 10,200, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 15,000, 2 जिससे बिल ली है, तो बिल एक्सेप्ट कौन किया यहाँ पर, अरुणा की है, पेमेंट वही करेगी। तो पहला एंट्री ये कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, सेकंड बिल को वो इंडोर्स कर दी है इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री। वो इंडोर्स के सेकंड बिल, फर्स्ट बिल अपने पास रखे हुए कुछ नहीं बोला, तो वो क्या किए, सेकंड बिल को इंडोर्स कर दिया। बट फिर क्या बोलती नहीं, देखो फर्स्ट बिल को भी ना डिस्काउंट करा लिया बैंक से 10,000 में। अच्छा, तो फर्स्ट बिल था कितना का, फर्स्ट बिल था 10,200 का, कितना में डिस्काउंट कराइए उसको, 10,000 में। मैं बोल दूं क्या, 200 रुपया चार्जेस डिडक्ट हुआ है ना। तो चलो पहला एंट्री, चलो मान लो फर्स्ट बिल करते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया कितना, 10,000 आ गया, चार्जेस कितना लगा, 200 रुपया, वो मेरा खर्च है वो भी डेबिट होगा, टू पूरा का पूरा बिल गया मेरे पास 10,200 का। ठीक है, और जो वो श्री को दे दी, तो क्या बोलेगी, श्री अकाउंट डेबिट टू BR2, ये फिर हो गया यहाँ तक काम। बोलो क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, नहीं सर कोई, चलो ठीक है आ जाओ। अब हमें सीखते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि अगर ये चीज डिसऑनर हुआ तो क्या, मतलब मान लो पैसा जो है
पैसा जो है हमने इसे दिया तो था, मतलब बिल जो था वो एक्सेप्ट तो वो की थी, बट ड्यू डेट पे किसी भी रीजन से उसका पैसा नहीं बचा, या फिर इंस्टॉलमेंट हो, कुछ भी ऐसा रीजन हो जिससे वो पैसा वो दे नहीं पाए, तो फिर क्या होगा, समझो ध्यान से। तो अब जब हमारे पास बिल जब हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है, और अगर ये डिसऑनर होता है तो हमें कैसे कैसे क्या क्या हमें करना चाहिए, है ना। देखो ध्यान से, तो मान लो बिल मेरे पास ही था, मान लो क्या है, बिल मेरे पास ही था, चार्ज तो केस होगा। अगर बिल मान लो मेरे पास है, एल टिल मैच्योरिटी था, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, मैं किस उम्मीद में था, मेरे पास एंट्री क्या हो रखा था, मेरे पास एंट्री हो रखा था बी आर अकाउंट डेबिट टू, जो भी उसका नाम था बी था ना। अब मुझे क्या उम्मीद था कि पैसा यहाँ से मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, टू बी आर कर दूंगा, बट क्या पैसा मिला, नहीं सर, पैसा ही तो नहीं मिला। अब समझो, अगर पैसा नहीं मिला, अगर पैसा नहीं मिला तो हम लोग क्या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, तो नहीं, बैंक अकाउंट तो यहाँ पर डेबिट नहीं होगा, तो फिर कौन सा अकाउंट पे डेबिट होगा, तो समझो टू बी आर तो हमेशा होगा, बिल तो कैंसिल, बिल ड्यू डेट आ गया वो कैंसिल तो हो जाएगा वो, बट पैसा मिला नहीं सर, नहीं मिला। आप क्या करोगे, आप वापस से बी को बोलोगे पैसा दे भाई, तो खत्म हो गया, तो वापस से बी क्या बन जाएगा आपका, लेटर बन जाएगा, बी आपको पैसा देगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर अगर ऑनर्ड होता बिल तो हम लोग बोलते बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, नहीं हुआ तो जो डेटर था, जिससे वो पेई जो बंदा था वहां पर, सॉरी पेड जो था बंदा वहां पर, वो उसका नाम डेबिट करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो तो बैंक से जाके इसको डिस्काउंट कराए थे, तो देखो अगर बिल ऑनर हो गया डिस्काउंट कराने के बाद, तो इसमें मेरा आप कोई काम दाम नहीं है, बिल ऑनर्ड हो गया, पैसा मिल गया उसको, और वो लेके चला गया पैसा, और वो पेयर जो था वो पैसा दे दिया, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं हुआ ना, तो अब बैंक पता है बी से कोई हुज्जत नहीं करेगा, पैसा दो, क्यों नहीं दे रहा है, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधा पता करेगा, इमीडिएटली पता वो मेरे अकाउंट से, मतलब ए के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट कर देगा, ठीक है। मान लो 50,000 का बिल था और डिडक्ट किया 50,100, डिडक्ट किया वो 50,100, 100 रुपये लग गया मान लो नोटिंग चार्जेस, ये क्या होता समझेंगे कि खर्च होता है, मान लो नोटिंग चार्जेस लगा है, ठीक है। अब बताओ आप, ये पैसा ये किससे मांगेगा, बी से मांगेगा, तो बी को डेबिट करेगा, बट कितना, क्या खाली 50 है कि पूरा 50,100, भैया देखो डिसऑनर होने पे नोटिंग चार्ज लगता है हमारा, फिर नोटरी करवाना पड़ता है बिल को, तो ये किसकी वजह से हुआ है, अगर बी की वजह से हुआ तो बी ही देगा पैसा, ठीक है। तो ये खर्च मेरा नहीं है कि मैं अपने बुक में एंट्री करूंगा इस खर्च का, ये खर्च किसका है, बी का है, तो वो अपने बुक में करेगा एंट्री खर्च का, मैं क्या बोलूंगा, मुझे पूरा 50,100 तुमसे ही चाहिए। पर समझो यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर वो दिया तो हमको सिर्फ 49,500 था ना, वो दिया तो सिर्फ 49,500 था, तो वो क्यों मांग रहा पूरा 50,000, ये भाई पागल है क्या, एक बार बताओ, तुमको 49,500 वो आज दिया था, तो 2 महीना बाद तो 50,000 एक्सपेक्ट करता ना मिलने का, तभी तो 500 इंटरेस्ट का इनकम था, तभी ना था 500 इंटरेस्ट इनकम, वो तो एक्सपेक्ट करता है पैसा उसको मिलेगा, बट क्या मिला, नहीं। तो वो तो इंटरेस्ट, वो तो भैया तुम ये पीरियड 2 महीना तुम तो एंजॉय कर लिया उसका पैसा, तो वो तो मांगेगा पूरा पैसा ना, तो पूरा 50,000 मांगेगा प्लस नोटिंग चार्जेस इफ एनी, ठीक है। और समझो यहाँ पर अगर वो इंडोर्स किया था ना बिल को, अगर अगर वो बिल को इंडोर्स किया था, तो अगर पैसा वो दे देता सी को तो कोई एंट्री नहीं होता, लेकिन अगर सी को पैसा नहीं मिला ना, तो सी फिर से मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, मान लो कोई नोटिंग चार्ज अगर नहीं है, सी फिर से क्या बन गया मेरा, क्रेडिटर, और बी फिर से क्या बन गया मेरा, डेटर, सिंपल। क्लियर है क्या ये चीज, बताओ मेरे को एक बार, ठीक है। और फिर बिल सेंड पर कलेक्शन वाला भी दिखाते हैं, एक बार देखो यहाँ पर जब आप आओगे ना, एकदम लास्ट पेज में, नोट्स के एकदम लास्ट पेज में आओ, नोट्स के एकदम लास्ट पेज में एक बार पर दिया हुआ देखो, तो पहले जब मुझे बिल मिलता है, मैं क्या बोला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है, मैं तो ये एंट्री कर दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। फिर अब क्या हुआ, अगर बिल मैं अपने पास ही रखता हूं तो अलग से फिर एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल रखने का, बिल तो मैं ले ही लिया हूं, तो रखने की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जिस दिन वो बिल ड्यू डेट जब आएगा, अब या तो वो बिल ऑनर्ड होगा या फिर डिसऑनर्ड होगा, पेमेंट हो जाएगा बिल का तो ऑनर्ड होगा नहीं डिसऑनर्ड होगा। अगर देखो पैसा उसका मिल जा रहा मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी आर तो कैंसिल हो गया, पैसा मुझे मिल गया, बात खत्म। लेकिन अगर
इसका पैसा मुझे मिला, डिसऑनर हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा पता है, बीआर अकाउंट को क्रिएट करूंगा, कैंसिल तो होगा ही, बट इस बार पैसा नहीं है कि बैंक को मैं कर दूं डेबिट, है ना, किसको डेबिट करूंगा मैं बी को डेबिट कर दूंगा, क्यों, पैसा तुम मुझे वापस से दोगे, क्लियर है, ठीक है। बट मान लो अगर तुम डिस्काउंट कराते हो बैंक से, तो आपको उस दिन तो एंट्री करना पड़ेगा, क्या एंट्री करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपको इतना मिलेगा, जो चार्जर डिडक्ट हो गया, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, और 2 BR बिल आपको चला गया। अब अगर ये ऑनर्ड हो जाता ऑन ड्यू डेट, आपको कोई एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों भैया, बिल आपके पास है नहीं, ऑनर्ड हो गया बिल, पैसा मिल गया बैंक को और वो दे दिया बी पैसा, तो हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर डिसऑनर अगर हुआ ना बेटा, डिसऑनर अगर हुआ ना, तो पैसा इमीडिएटली बैंक आपके अकाउंट से काट लेगा, टू बैंक कर देगा वो यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर बताओ, ये वापस से मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर। तीसरा क्या है, अगर आप इंडोर्स करते हो तो क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, है ना सर, बहुत डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, डिस्काउंट मिला तो हम लोग कर देंगे 2 डिस्काउंट रिसीव अगर हुआ तो, ठीक है। बट अगेन अगर देखो बिल ऑनर्ड हो गया तो हमें क्या करना है, पैसा मिल गया सी को, सी समझे क्रिएटर था, पैसा मिल गया उसको, लेकिन नहीं मिला तो वो किसको पकड़ेगा, वो थोड़ी बी से उजक करेगा, वो सीधा बोला भाई तुम जिसका बिल दिया वो पैसा ले नहीं रहा हमको, तुम ही देगा पैसा, तो वापस से क्रिएटर मेरा क्रिएटर बन जाएगा, और बी को मैं बोलूंगा भैया पैसा कहाँ है, ठीक है। और अगर बिल सेंड किया कलेक्शन को, बीएससी अकाउंट डेबिट टू बीआर, अब अगर पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएससी, अब अगर पैसा नहीं मिलता तो क्या बोलूंगा, 2 BSC तो हटेगा ही वो लास्ट टाइम पे, लेकिन बी से पैसा मांगूंगा बी अकाउंट। ये पूरा सिनारियो आपको क्लियर है, पूरा एंट्रीज आपको क्लियर है, बताओ एक बार। तो क्लियर है सब कुछ यहाँ तक, अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिन्यूअल और रिटायरमेंट ऑफ बिल का, वो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको शॉर्ट में एक बार, फिर हम लोग सन्स में भी सब कुछ देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, बीच में सब कुछ आने वाला है एक साथ। तो मैं क्या करूँगा ना, अभी आपको छोटा सा बता दूँगा क्या होता है रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ द, ठीक है। पहले बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। मैं बात करता हूँ आपसे रिन्यूअल ऑफ द बिल का, ये क्या होता है, देखो बहुत बार पता है क्या होता है, मान लो जो ये था ना बंदा ए और बी, बी ना इसको ड्यू डेट पे या फिर ड्यू डेट के पहले इसको बोलता है देखो मेरे पास पैसा हो नहीं पा रहा, ठीक है, तो ये बिल आप कैंसिल कर दो, आप एक बिल जनरेट कर दो, फिर से 2-3 टाइम में डिसाइड कर लेंगे हम लोग टाइम का, आप न्यू एक बिल आप जनरेट कर दो। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल तो डिजॉल्व अभी हो जाएगा, ये बिल तो अभी खत्म हुआ, ये नया बिल बने। लेकिन एक बात बताओ आप, अगर किसी को खुला छोड़ दिया हम लोग ऐसे ना, तो पता बार बार तो यही करेगा, तो आराम से क्रेडिट मिलते जाएगा। देखो पहला बार जो था वो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड था, हम लोग सबको देते हैं, बट अगर आप बिल रिन्यू करवाओगे ना, अगर आप अगला 2-3 महीना के लिए चाहे 1 महीना कुछ भी के लिए, तो अब हम उस पर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, तो जो नया बिल बनेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब या तो वो इंटरेस्ट अभी हाथों हाथ दे दो अभी कैश 2-3 महीना का जोड़कर, या तो क्या करना आप विथ बिल हम बना देते हैं इंटरेस्ट और एक साथ आप देना, बिल जो है इंटरेस्ट आप बनाते एक बार देना। और रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट के पहले ही ए को पैसा दे देगा। अब आप सोचो जब ये लेट से दे रहा था पैसा, रिन्यू करा था बिल, तो अब ये इंटरेस्ट पे कर रहा था ना, अगर रिटायर कराने क्यों जाएगा बताओ, वो ए के पास क्यों बोलेगा काम करो आप 1 महीना पहले आप ले लो पैसा, क्यों बोलेगा वो ऐसा, क्यों बोलने जाएगा वो इसलिए बोलने जाएगा ऐसा कि भाई देखो मुझे कुछ डिस्काउंट दे देना आप, उसको बोलते हैं रिबेट, तो हम लोग रिबेट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है ना, अब यहाँ पर एक बार पढ़ना हो गया। अब कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन थोड़ा होगा, पता है मुझे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करता हूँ मैं ना, सम्स करते हैं हम लोग, अब ये सम से साथ जाएगा, इसमें एग्जाम का सम भी इंक्लूड है, अलग से कुछ आपको करना और है नहीं, सारा सम यहीं से है, ठीक है। सेकंड नंबर में आ जाओ आप, संडे को सर बोलता विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2019 और 1,06,000 रुपया। तो गुड सेल किया, क्या एंट्री करेगा, मान लो विजय के बुक में करना तो क्या एंट्री करेगा विजय, विजय बोलेगा प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो पहले तो वो एंट्री कर लेगा वो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। फिर क्या हुआ है, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया 3 महीना का बिल, ठीक है। तो प्रीतम क्या बोलेगा, बिल एक्सेप्ट किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विजय क्या बोलेगा, पीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, ठीक है। और वो क्या एंट्री कर रहा होगा अपने पास, वो बोल रहा होगा कि मैं देखो मैं परचेस किया हूँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू विजय, और मैं बिल एक्सेप्ट किया हूँ मेरे लिए पेबल है, तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल बोलेगा वो तो चलेगा ऐसे ही, ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, ड्यू डेट पे प्रीतम रिक्वेस्ट करता है कि देखो भैया बिल ना रिन्यू कर दो और एक 2 महीना का फ्रेश पीरियड का बिल बना। अच्छा ये एग्री कर गया, बोला 9% पर एनम का कर लेंगे, जो कि हमको अभी चाहिए कैश में, इमीडिएटली दो कैश में, जो कि प्रीतम एग्री कर गया है। और सेकंड बिल जो है वो ड्यू डेट पे मिट हो गया, मतलब पैसा उसका मिल गया।
तो पहले तो ये बिल कैंसिल करना पड़ेगा हम लोग को। ड्यू डेट क्या होगा इसका, 1 सितंबर का बिल था और कितना महीने का बिल था, ये बिल 3 महीने का था। तो कितना हो जाएगा, ये सितंबर था तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिन ऐड करें ग्रेस का हम लोग, तो 4 दिसंबर को ये बिल हमारा होगा कैंसिल। क्या करेंगे हम लोग, बिल रिसीवेबल क्रेडिट तो होगा बट पैसा तो मिला नहीं, बैंक बोल दूं मैं, मुझे उसका नाम बोलना पड़ेगा जो प्रीतम, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू BR। और ये क्या बोलेगा, इससे बिल भी कैंसिल हो गया तो ये बिल पेबल डेबिट तो करेगा बट टू बैंक नहीं, विजय करे, क्यों, पैसा इसको देना पड़ेगा बाद में, फिर से क्रिएटर बन गया विजय इसका। ठीक है, अब इंटरेस्ट चार्ज होगा जो कि हाथों हाथ देना पहले इसको, तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट 9% पर एनम। आप कितना का बिल था आपके पास, 1,06,000 का बिल था, उसका 9% इंटू 2/12 वो कर लो आप, पर एनम कितना आ रहा है वो करके यहाँ पर 1,590 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। तो इंटरेस्ट ड्यू कर दिए और इंटरेस्ट हमको साथ साथ चाहिए, तो नया जो बिल बनेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 1,06,000 का ही बनेगा। तो नया बिल अभी भी 1,06,000 का ही बनेगा, है ना। और जो यहाँ पर बिल रिसीवेबल का ये जो पैसा हमारा, ये इंटरेस्ट हमें चाहिए कैश में, ठीक है, कैश में मिल जाएगा। और फिर हमारा यहाँ पर प्रीतम कर देंगे हम लोग, फिर से प्रीतम मेरे बुक में नहीं है अब, यहाँ पर सिर्फ 1,06,000 का बिल है और ये बिल 2 महीने के बाद, तो कितना होगा हमारा, जैन फेब 3 दिन ऐड करेंगे तो 2 महीने के बाद ये पैसा मुझे मिल जाए, फिट हो गया बिल। ये क्या करेगा, इसके लिए इंटरेस्ट खर्च है तो डेबिट करेगा ये, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेगा ये टू विजय, और फिर पैसा उसको दे देगा हाथों हाथ यहाँ पर। ठीक है, और ये 1,06,000 पे दे दिया पैसा, दिक्कत यहाँ तक। 3 और 4 हम लास्ट में करेंगे, हम लोग इस पे आएंगे। ठीक है, आते पहले हम लोग 5 में। ठीक है, 5 नंबर सब में आते, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते ए ड्रॉ अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3,000, 2,000 और 1,000 रेस्पेक्टिवली। ये 3 बिल बनाया इसको। ठीक है, अ वीक लेटर हिज फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल्ड, वो लोग अपने मिलकर कैंसिल कर लिया। ठीक है, तो पहला जो बिल बनाया तो क्या एंट्री करेगा, एक के बुक में सिर्फ एंट्री मांगा हमसे, क्या बोलेंगे हम लोग, बिल रिसीवेबल 1 2 3 3 2 1 2 E, तो पहले तो ये एंट्री हम लोग। ठीक है, बट एक हफ्ता बाद ही क्या बोले, एक सप्ताह बाद क्या बोल रहे लोग यहाँ पर कि पहला बिल कैंसिल कर दो, तो पहला बिल था ना, फर्स्ट बिल कैंसिल होगा, तो फर्स्ट बिल 3,000 का था, तो एक काम करो, बी अकाउंट डेबिट टू BR कर दो, उसको कर दो कैंसिल। हम लोग कैंसिल सर, अब करना क्या है इससे, इसका पता सुनो, बी बोल रहा है क्या ना कि 50% अभी दे देंगे हम लोग, मतलब पैसा कितना होता है इसका 3,000 का 1,500 रुपया, ये 1,500 रुपया तुम हमसे आज ले लो, एंड बैलेंस अमाउंट के लिए एक काम करो, फ्रेश बिल बना दो 100 रुपया इंटरेस्ट के साथ। बट यहाँ पर बैलेंस अमाउंट इंटरेस्ट के साथ बनेगा, यहाँ पर मतलब कितना, 1,500 रुपया का बिल का अमाउंट, 100 रुपया इंटरेस्ट, 1,600 रुपया का एक नया बिल बनेगा, मान लो बिल नंबर 4, नया एक बिल बनाएगा, और बनाते हैं बिल नंबर 4 हम लोग, नया एक बिल, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1,600 रुपया, 1,500 रुपया कैश में मिल गया, और ये 3,000 और 100 रुपया हमारा इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, जो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, जो बिल है बिल अकाउंट डेबिट टू बी 3,000, और ये इंटरेस्ट हमारा हो गया 100 रुपया। हम चाहते तो एक अलग एंट्री कर सकते थे, जैसे लास्ट टाइम में किया हम लोग, पहले ही कर दे हम लोग क्या, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 100 रुपया, और फिर यहाँ पर सीधे बी बोल दे 3,100, हमारा मन कर सकते साथ। ठीक है सर, फिर क्या हुआ, ये तो ये इस बिल का बात हो गया। फिर बोलता है क्या, दिस न्यू बिल वॉज इंडोर्स टू सी, हम लोग क्या किए, नया बिल दे दिए सी को, कितना का बिल था ये 1,600 रुपया का, तो क्या बोलूंगा, सी अकाउंट डेबिट टू, इसको बिल मिल रहा है, सी अकाउंट डेबिट टू ER हम लोग कर दिए। अब देखो, अब सी जाके बिल अपने पास से डिस्काउंट कराया बैंक के पास से, तो भाई वो समझे, हमें कुछ करना है क्या, ए कुछ करेगा इसके लिए नहीं, वो डिस्काउंट कराया वो समझे ना, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद, वो 1,500 डिस्काउंट कराया, वो उसका मैटर है। सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5, देखो यहाँ पर एनम नहीं है, ऐसे 5%, ध्यान देना, छोटा छोटा गलती हो सकता है अपने से। तो दूसरा बिल का अमाउंट कितना 2,000 था, 2,000 का 5% कितना होता है 100 रुपया, ये 100 रुपया का ये इंटरेस्ट चार्ज करवा लिया डिस्काउंटिंग चार्ज के नाम पे, और क्या किया ये हमारा ये बिल डिस्काउंट कर लिया बैंक से। क्या बोलूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट 100 रुपया बैंक, बाकी हमारा 2BR चला गया 2,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, बिल ऑन मैच्योरिटी, दिस बिल ऑन मैच्योरिटी, ये सेकंड बिल जो हमने डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया, और बैंक इसके लिए 30 रुपया मेरे अकाउंट से काट लिया नोटिंग चार्ज के नाम पे। तो 2,000 का बिल और 30 रुपया का चार्जेस, ये 2,030 मैं पूरा किससे लूंगा, मैं पूरा बी से लूंगा, क्योंकि तुम्हारे वजह से डिसऑनर्ड होगा, तुम पैसा पेमेंट नहीं, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मेरे अकाउंट से काट लिया होगा, तो मेरा पैसा कट गया, तो टू बैंक, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 2,030। ठीक है, एंड थर्ड बिल क्या हुआ, तो बोलता है क्या, थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मैच्योरिटी, अपने पास ही रखे थे उसको हम लोग, और वो बिल ड्यूली मेट हो गया, मतलब पेमेंट उसका हम लोग को मिल गया। तो ठीक है, वो तो पेमेंट मिल गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR कर लो 1,000 रुपये, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और वो अब जो डिसऑनर्ड हुआ उससे क्या करना आगे,
ठीक है, सी को जो हम लोग इंडोर्स किए थे उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब बताया नहीं, तो हम लोग अभी इग्नोर कर, जहाँ तक बोला वहीं तक करें। ठीक है, तो थर्ड बिल जो मेट हो गया उसका पैसा ले लो बैंक अकाउंट डेबिट यार। ये अभी यहाँ तक हम तक नहीं हुआ। अब समझो, जब तक सही है, मतलब बोलता है कि सर नहीं दे पा रहे पैसा, नया बिल बना दो, इंटरेस्ट जोड़ लो, कुछ इंटरेस्ट का पैसा हाथों हाथ ले लो, या फिर आप उसको बिल के साथ ले लो, कोई भी आ सकता है चीज। बट अगर वो इंसॉल्वेंट ही हो गया, अब पैसा मिलेगा? ये हो गया पैसा एड, डूब गई पैसा, पैसा डूब गई। तो पैसा डूब गया तो क्रेडिट होगा, पर कितना कैसे सब कुछ क्या होने वाला, आओ हम लोग बात करते हैं टर्म नंबर 6 में। बोलते क्या, देखो बोलता मिस्टर जेड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर कितना 50,000 ड्रॉन ऑन हिम बाई एम। तो जेड एक्सेप्ट किया है, ड्रॉ कौन किया था, एम, सॉरी मिस्टर वाई, सॉरी, तो आई वाई उस पर वाई ड्रॉ किया, तो वाई ड्रॉअर ऑफ द बिल है और जेड कौन है, एक्सेप्टर है। ठीक है, 1 अगस्त 20 को किया था 3 महीने के लिए। दिस वॉज द अमाउंट विच जेड ओड टू वाई, मतलब क्या पैसा पाता था वाई उससे, इसीलिए से बिल ड्रॉ कर रहा है, पहले कुछ सेल वेल किया होगा। ठीक है, ऑन द सेम डेट वाई क्या किया, बिल को डिस्काउंट कर लिया बैंक से 49,000 में, तो 1,000 रुपये लग गया हमारा चार्जेस। तो हमसे मांग लो वाई के बुक में एंट्री मांगा, हम लोग क्या बोलेंगे वाई के बुक में, हम लोग क्या बोलेंगे वाई के बुक में, पहले उसको बिल मिला है बी आर अकाउंट डेबिट टू जेड, फिर वो बैंक के पास गया है, बैंक अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट 49, और हमारा 50 पूरा का हमारा बिल चला गया। ठीक है, वही बोलेंगे हम लोग। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद और क्या हुआ है, ड्यू डेट पे जेड अप्रोच किया वाई को, भैया बिल रिन्यू कर दो। वाई अग्री तो हुआ है, पर बोला है क्या, सुनो 10,000 ना आज दे दो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, द रिमेनिंग अमाउंट, बोला क्या, बोला that 10,000 be paid immediately along with the interest on the remaining amount at 12% per annum। सीधा बोले देखो क्या, 10,000 रुपया अभी दे दो, कितना था टोटल 50 ना, प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट 40 के लिए जो नया बिल बन रहा है ना, उस पर जो इंटरेस्ट आया कितना करके 12% पर एनम 3 महीने के लिए क्या जाएगा, आई थिंक 1,200 रुपया आ जाएगा ये 1,200 रुपया, 10,000 और ये 1,200 रुपया हमको हाथों हाथ दे दो आज, और तुमको हम 3 महीना का बिल बना देंगे तुम रिमेनिंग बैलेंस के लिए, और जेड उसको एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम ये करते, पहले ये बिल डिजॉल्ट करना पड़ेगा हम लोग को, और डिजॉल्ट क्या, ये बिल तो बैंक के पास था, बैंक हमसे पैसा मांगेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग पहले बोले जेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे सब में नोटिंग चार्जेस का डिटेल दिया नहीं था, अपने मन से मत मान लेना, इतना हुआ होगा ऐसे नहीं कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं बोला तो नॉर्मली जेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 रुपया। उसके बाद अब क्या हुआ है, नया बिल बनेगा, बट उससे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितना हम लोग 1,200 रुपया निकाल लेते ऊपर हम लोग इसको। और क्या बोला था मैंने, 10,000 मुझे हाथों हाथ दो, प्लस ये इंटरेस्ट का पैसा मुझे हाथों हाथ दो, 11,200 दे दो, बाकी का मैं तुमसे बिल बना देता हूँ। ठीक है, बिल चलता रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ है, और देखते हम लोग अब क्या हुआ, ड्यू डेट पे ये बाबू हो गए हैं इंसॉल्वेंट, और उनका संपत्ति स्टेट, उनका संपत्ति को सब कुछ बेच के कितना मिल पाया हम लोग को, 40%, 40,000 रुपी, सॉरी 40%। ठीक है, अब ये 40% जो मिला है कितना का, 40,000 का, 40% मिला कितना का, 40,000 का, 16,000 मिला, बाकी 24,000 रुपया कैसे वहाँ हो गया, तो बैड डेट हो गया वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 16,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट इतना, बाकी पैसा खत्म, डेट से पैसा तो मिलेगा नहीं अब। ठीक है ना, डन, समझ में आ रहा क्या। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन हमारा जैसे हम लोग ऊपर किया ना वैसे ये क्वेश्चन है। और बात करते हुए, ऑन 1 Jan 2018 अक्षय ड्रॉ करता है 2 बिल, 16,000 का 25,000 का। द बिल ऑफ एक्सचेंज पर 16,000 वो 2 महीना का था, एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज पर 25,000 वो था हमारा 3 महीने का। वो एक्सेप्ट किया था कौन, विशाल। तो भैया अगर अक्षय क्या एंट्री करेगा, अक्षय बोलेगा BR1 BR2, तो हमारा विशाल अकाउंट वो तो कर देगा इतना। ठीक है, फिर क्या हुआ, 4 मार्च 18 को विशाल रिक्वेस्ट किया इसको कि भैया फर्स्ट बिल को आप कर दो रिन्यू विद इंटरेस्ट 15% पर पीरियड ऑफ 2 मंथ। अक्षय अग्री किया है इस प्रपोजल। तो यहाँ पर बोला तो नहीं है कैश दिया, क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले हम लोग कितना था हमारा फर्स्ट बिल 16,000 पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, और वो क्या करो उसका तुम साथ में ये 400 का इंटरेस्ट आता है क्या, निकाल लो, 400 का इंटरेस्ट के साथ हमारा नया बिल तुम बना दो 16,400, बिकॉज पैसा दिया नहीं है, पर डिस्काउंट ये डिस्काउंट तो कर देंगे हम डिस्काउंट। तो वही चीज़ जैसे हम लोग ऊपर अभी के सेम समझे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलता है, अक्षय अग्रीड कर दिया इस चीज को। 25 मार्च 18 को विशाल रिटायर किया है एक्सेप्टेंस ऑफ 25,000। अच्छा, जो था ना 25,000 का, उसको रिटायर मतलब पैसा पहले दे दिया, वाओ, पर दे नहीं पाया, यहाँ पहले दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए रिबेट उसको मिला है कितना, 250 रुपया का। बढ़िया बात है, 24,750 रुपया मिल जाएगा, 250 का रिबेट हो गया,
और फिर क्या होगा, हम लोग का बाकी बिल हमारे पास चला गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब उसके पास एक बिल पड़ा हुआ अभी भी, बिल नंबर 3, जिसका ड्यू डेट आने वाला है। बोलता है कि बिफोर ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, जो नया बिल था 3 नंबर बिल था, इंसॉल्वेंट हो गया। क्या कर रहा मामा तुम, एक बार तुम्हें पैसा नहीं तुम्हारे पास, दूसरा बार तुम एडवांस में दे देते हो, तीसरा बार तुम कंगाल हो जाते हो, क्या जिंदगी। तो बोलता है 50 पैसे ही दे पाया, मतलब 50% दे पाया। 50 पैसा मतलब 1 रुपया, 50 मतलब क्या होता है 50% दे पाए। तो कितना पाए थे उससे हम लोग, चलो कितना पाते थे, 16,400 का ये बिल था। या पहले डिसऑर्ड होगा ये पहले तो 20 वाला अकाउंट डेबिट टू ये BR, और फिर जब पैसा कितना आएगा 8,200 आएगा, 50% मिला है। बाकी बैड डेट खेलो, ये मामा भाई। ठीक है, तो देखो इनसे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले बिल ड्रॉ हुआ, फिर बोलता है कि देखो ना पैसा नहीं मेरे पास, बिल रिन्यू कर दो ना विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने का पैसा भी नहीं है, एक ही साथ दे देंगे। ठीक है मान। दूसरा बिल का पेमेंट डेट आने के पहले बोलता है कितना चाहिए, बोल बोल कितना चाहिए, पहले ले जा, हमको डिस्काउंट देना। ठीक है, दे दिया, 250 रुपये डिस्काउंट दिया। थर्ड बिल जो नया बिल था रिन्यूड बिल, फिर कंगाल हो गया, देखना पैसा नहीं है, रिन्यू कर दो क्या, रिन्यू भी नहीं, पैसा है ही नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया मैं, अब रिन्यू नहीं होगा। अब वो रिन्यू कब होता है, जब लगता है बाद में दे पाएगा, कहेगा दे पाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया भाई वो तो, समझ में आ रहा क्या। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो क्या हुआ, रीता ओड 1 लाख रुपया टू श्रीमान। रीता एक्सेप्ट कर ली बिल ड्रॉन बाय श्रीमान फॉर कितना अमाउंट 3 मंथ। श्रीमान उसको डिस्काउंट करा लिया है किससे, बैंक से 99,000। पहले क्या, पहले श्रीमान क्या बोलेगा, PR अकाउंट डेबिट टू रीता। ठीक है, फिर जाएगा बैंक के पास, तो हमको पैसा दो, ना दिया पैसा उसको 99,000, 1,000 रुपये का डिस्काउंट चार्जेस, तो बैंक अकाउंट डेबिट 99, चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, और 2 BR चला गया। बट हुआ क्या, बिफोर ड्यू डेट फिर रोना शुरू कर दी, देखो ना पैसा नहीं हो रहा मेरे पास। ठीक है, तो श्रीमान एग्री कर दिया, बोला सुनो 50,000 रुपया आज दे दो, टुगेदर विद द इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट निकालेंगे और देना इंटरेस्ट, एंड बाकी जो 12% पर एनम से आएगा, एंड 3 महीना का नया बिल तुमको बना देंगे बैलेंस अमाउंट का। तो पहला बात तो देखो क्या होगा, पहला बात तो बैंक पैसा काट लेगा मेरे अकाउंट से, बिकॉज हम डिस्काउंट कराए थे। तो हम क्या बोलेंगे, रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपया, चार्जेस कुछ बोला नहीं, नोटिंग चार्जेस, हम लोग सीधा बोल देंगे ये अमाउंट तो हो। फिर क्या बोलेंगे हम लोग कितना महीना का यहाँ पर 3 महीना के लिए, उससे हम लोग इंटरेस्ट पर ले लेंगे हम लोग, और 50,000 रुपये ले लेंगे, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है, बाकी बैलेंस 50,000 बताना क्या परसेंट है, 12 हट गया 3% कितना रुपया, तो 1,500 का इंटरेस्ट प्लस 50,000, 51,500 मुझे हाथों हाथ दे दो। ठीक है ना, और बाकी 50 का नया बिल। ठीक है, बना दिया नया बिल। बट क्या हुआ, रीता उसके बाद हो गई इंस्टॉलमेंट, फिर से बिल कैंसिल होगा। ठीक है ना, फिर से बिल कैंसिल होगा, तो फिर बोले रीता अकाउंट डेबिट टू BR, वही 50,000 का नया वाला बिल, और उसका 40% हमें 20,000 हमें मिल जाएगा, और बाकी 30,000 फिर से हमारा डूब गया। तो ये तो अगेन जैसे हम लोग की सेम ही सम था, इसमें कोई चेंजेस नहीं था, बस अमाउंट खाली हमारा चेंजेस हुआ, 20 का ये रहा 30। ठीक है, इतना आसान है जिंदगी, देख रहे हो ये सब सम, और देखो ये 10 मार्क का सम एक एग्जाम में पूछा, भी देखना कितना आसान सम है, देखना भी करते ही आसान सम है। 9 नंबर आ जाओ। तो क्या बोलता है, बोलता है क्या, ऑन 12 मई 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी, कितना में 36,470, एंड इसके लिए 2 बिल बनाया, पहला बिल बनाया 16,470 का, दूसरा बिल बनाया 20,000 का 3 महीना पे, और इससे पहला वाला 1 मंथ का। ठीक है, बी एक्सेप्ट कर लिया दोनों बिल। तो पहले तो गुड सेल करने का एंट्री करेगा, किसके बुक में, खाली एक बुक मांगा हमसे, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर, अकाउंट डेबिट सेल्स कितना 36, फिर BR1 BR2 इस अकाउंट तो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ है, इसका बोलता है क्या, 5 जून 2020 को ए सेंड बोथ द बिल टू इस बैंकर फॉर कलेक्शन ऑन द ड्यू डेट, मतलब क्या, मैं पैसा नहीं चाहिए अभी हाथों हाथ, सिर्फ कलेक्शन के लिए भेजें, तो बिल सेंड पर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और ये दोनों बिल करेंगे एंट्री। ठीक है, ओके सर। अब हुआ क्या, अब बोलता है क्या, द फर्स्ट बिल वर ड्यूली मेड, अच्छा बढ़िया बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड पर कलेक्शन, पहला बिल तो पैसा में मिल गया। ठीक है, और अच्छा बात है। फिर क्या हुआ, बोला क्या, बट ड्यू टू सम टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वी फेल टू ऑनर द सेकंड बिल ऑन द ड्यू डेट, एंड बैंक हैड टू पे 20 एज द वोटिंग चार्जेस। तो दूसरा वाला जो है अब बिल हो गया है डिसऑनर्ड, चार्ज लग गया है। तो पहला बात देखो, 2 बिल सेंड कलेक्शन तो होगा, तो कैंसिल होगा, साथ साथ ना बैंक मेरे अकाउंट से 20 रुपये कार्ड भी लिया होगा, तो ये 20 मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। ये दोनों किससे लूंगा मैं, 20,000 20 रुपये किससे लूंगा मैं, बी से, 20,000 का बिल, 20 का चार्जेस, तो मैं क्या बोलूँगा, ये अकाउंट डेबिट 20,000 20, हमारे पास से गया बिल फॉर कलेक्शन 20,000 का, और 20 का हमारे पॉकेट से पैसा चला गया अभी, तो कोई बात नहीं है, ये पैसा खर्चा तो मेरा है नहीं, मैं उससे ले लूँगा।
देखो ध्यान से, अगर नोटिंग चार्ज तुम अपने बुक में तुम लिख लेना बेटा डेबिट करके, पता क्या दिक्कत होगा? दिक्कत होगा तुम अपने पीएल में डाल दोगे उसको राइट ऑफ करते वक्त ईयर एंड में, तुम्हारा खर्चा था ही नहीं वो, है ना? जिसका खर्चा है वो डाले, तुमको तो पैसा मिल जाएगा इसका, क्या डाल लो खर्चा। याद रखना नोटिंग चार्जेस कभी भी इसके अकाउंट में नहीं है। अगर इससे गलती से नहीं कटा है और हमारा पास कोई समय है नहीं, इससे गलती से नहीं कटा, मतलब ड्रॉअर की गलती से कटा हो, ठीक है। चलो ठीक है सर, यहाँ तक हुआ। हाउएवर 16 अगस्त को क्या हुआ? इट वाज अग्रीड बिटवीन ए एंड बी दैट बी वुड इमीडिएटली पे हिम 8020 इन कैश। और देखो 20,020 तुम पाते हो, हमारे पास 8020 अभी है, तुम ले लो। बाकी 12,000 के लिए ना क्या करो, एक नया बिल बनाओ 12,480 रुपये का। तुम समझ में आ रहा? कुछ स्मेल आ रहा क्या इंटरेस्ट का? कितना का? वेरी गुड, 480 का इंटरेस्ट है इसमें। तो 12,000 जो पाता था, बोला 12,480 का ले लो आप, क्या इंटरेस्ट आप ले लो, पोस्टपोन में पड़ा था डिजर्व, ठीक है। पहले पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट 8,020 कर लो, ठीक है। नया बिल बना, कर लो डेबिट। जो पूरा पैसा डूब जाएगा हम क्रेडिट कर देंगे इसको हम लोग। और साथ ही साथ क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोग को इनकम हो गया 480। इसको अलग अलग कर सकते, हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप कर लो, आप बोलो पहले बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पहले आप कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर 20,020 प्लस 480, 20,500 से पूरा आप यहाँ पे करते हैं ये दोनों, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। फिर क्या हुआ है, ये इमीडिएटली सेंड न्यू एक्सेप्टेंस टू द बैंक फॉर कलेक्शन, फिर से ये कलेक्शन के लिए भेज दिया। और ये अब क्या हुआ, बी अप्रोच किया है 12/2 फॉर रिटायरमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड ए एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, फिर से मान गए, फिर रिबेट है क्या का पैसा, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले बिल को कलेक्शन में भेज दो, पर जब बिल कलेक्शन में जाएगा, जब पैसा मिलेगा कम मिलेगा, क्यों? उन्होंने रिबेट दे दिया, पहले दे रहा पैसा, ठीक है। बताओ यहाँ तक सब चल रहा है। लेस देन 1 आवर अभी आई थिंक कि 40-45 मिनट अभी हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग अच्छा खासा कर, अब एक 3 बार बाकी। चलो आ जाओ। तो हमें अभी 3 और 4 नंबर क्वेश्चन छोड़े गए थे हम लोग, तो ध्यान समझना 3 और 4 बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पूरा दिमाग खुल जाएगा आपका, एक एक चीज़ को ध्यान, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो जनरलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो किसके बुक में करना, ध्यान में रखना, डॉन के बुक में करना। एंड ऐसा ये क्वेश्चन ना अभी 3 एग्जाम में भी आया, ठीक है। देखो ध्यान से, बोलता है बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट राइज एक्सेप्टेंस ऑफ 3,000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर ₹40। पहला बात तो आप ये समझो, एक्सेप्टेंस इसका यहाँ पर राय का एक्सेप्टेंस है, तो मतलब राय के लिए हो गया पेएबल, ठीक है। बट बॉब क्यों इन्फॉर्म कर रहा है डॉन को कि वो बिल पेएबल जो वो डिसऑर्ड हुआ? तो समझो ध्यान से, मतलब ये डॉन के पास ये रहा होगा क्या, बिल रिसीवेबल, और ये बॉब को किया होगा इंडोर्स। आपको ये पूरा खेल समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा? बॉब क्यों इन्फॉर्म कर रहा है डॉन को कि राय का एक्सेप्टेंस डिसऑर्ड हुआ है? तो राय का एक्सेप्टेंस था मतलब उसके लिए पेएबल था, और डॉन को इन्फॉर्म किया जा रहा मतलब डॉन का बिल रिसीवेबल था और बॉब को इंडोर्स किया गया था। सबसे पहले तो क्या होगा, अब इसका मतलब बॉब जो है वो 40 रुपया पे कर दिया होगा चार्जेस, तो 3,000 का बिल प्लस चार्जेस का चार्जेस, 3,040 बॉब हमसे मांगेगा, हम किससे मांगेंगे? राय से। तो पहला एंट्री मेरा क्या होगा, राय अकाउंट डेबिट टू बॉब 3,040। पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सुनो अभी क्या हुआ है। फिर बॉब क्या किया, अब बॉब और डॉन के पहले बात करते पहले। बॉब जो पैसा पाता था, बोला सुन भाई 1,000 दे दे मुझे कैश में, एंड बैलेंस के लिए 3 महीना का एक नया बिल बनाओ 10%, ठीक है। तो अब आप बताओ, वो 1,000 मांगा कैश में, तो 1,000 ले लिया, बचा कितना 1,040, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा कितना महीना का, वो 3 महीना का, और एक नया बिल वो बना देगा, ठीक है। 3,040 वो बॉब का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1,000 कैश में दे देंगे, ये इंटरेस्ट अमाउंट जो आता है लेकिन नया बिल हम लोग बना देंगे। तो ये तो बॉब और डॉन का हो गया। अब डॉन किससे मांगे पैसा? राय से। क्या हुआ उसमें, तो डॉन क्या हुआ, एक्सेप्ट फ्रॉम राय हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट एट 12%। मतलब जो वो पैसा था ना, पैसा 3,040, उस पर 2 महीना का 12% इंटरेस्ट जोड़ के ये नया बिल ले लिया, मतलब BR अकाउंट दे फिर से राय हो जाएगा विथ इंटरेस्ट, ठीक है। डन। तो ये 3 एंट्री हमें यहाँ पे देखना, ये ऐसा हुआ, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पर, नेक्स्ट बोलता है जेम्स ओस डॉन 3,200 रुपया। मैं डॉन पैसा पाता है जेम्स से कितना, 3,200 रुपया। वो क्या किया है, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, ठीक है, इन फेवर ऑफ राफ। मतलब क्या, जो डॉन का एक्सेप्टेंस है, मतलब डॉन के लिए क्या था, वो बिल पेएबल था, ठीक है। डॉन के लिए बिल पेएबल था वो, जो कि वो राफ उस पर ड्रॉ किया होगा, राफ ड्रॉ किया होगा किसके ऊपर, डॉन के ऊपर, कितना का, 3,160 का।
तो समझो अगर नॉर्मली जेम्स हमको पैसा मिलता, हम क्या एंट्री करते, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेम्स, बट क्या उससे मिला, उससे मिला बिल, तो बोलो बी आर। बोला नहीं बी आर नहीं है, ये मेरा ही मतलब डॉन का ही बिल पेबल है जो वो एक्सेप्ट किया था राफ के लिए। हो सकता है मान लो राफ के लिए रिसीवेबल रहा होगा, ये ध्यान समझना, राफ के लिए रिसीवेबल रहा होगा और राफ इंडोर्स किया होगा जेम्स को। और समझ राफ किस इंडोर्स किया होगा, जेम्स को। अब ये जेम्स के पास जब आया तो जेम्स इसको इंडोर्स कर दिया, डॉन को बोला डॉन पैसा पाता हमसे, खत्म करो, 3200 का यहाँ पर 40 हो गया, डिस्काउंट दे दिया उसको। मेरा क्या, तो यहाँ बी आर नहीं, यहाँ पर बी पे, ये मेरा ही बिल पेबल था जो अब कैंसिल हो जाए। तो क्या देखा बोलेंगे हम यहाँ पर, ईपी अकाउंट डेबिट 160, 40 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 3200 से डॉन जेम्स वाला अकाउंट मेरा। क्लियर है, इस सब चीज़ों समझना है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या बोलता है, डॉन मेड्स हिज एक्सेप्टेंस। तो डॉन का एक्सेप्टेंस था मतलब क्या था वो बताओ, उसके लिए पेबल था, इन फेवर ऑफ सिंह, मतलब सिंह ड्रॉ किया होगा उस पर 4500 का, बाई इंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस ऑफ विद एन इनपुट सेटलमेंट। मतलब क्या, जॉन का एक्सेप्टेंस इंडोर्स किया, मतलब जॉन का एक्सेप्टेंस था, मतलब डॉन के लिए क्या था वो रिसीवेबल, तो वो अपना बिल्स रिसीवेबल दे दिया किसको, सिंह को, बिल पेबल के बदले। मतलब यहां पे इसका बिल पेबल भी खत्म हुआ, डेबिट होकर बिल पेबल खत्म हुआ, टू बिल रिसीवेबल भी खत्म हुआ, और साथ ही साथ उसको डिस्काउंट भी यहाँ मिल गया 50 का। ठीक है, तो यहाँ पर ईपी भी खत्म होगा, बीआर भी खत्म होगा, साथ में डिस्काउंट भी। डन, ओके। फिर क्या हुआ है, राय का एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन जो था ना ऊपर यहाँ पर, वो 1 महीना पहले ही देखो वो क्या किया, वो रिटायर मतलब पहले दे दिया वो, तो इंटरेस्ट 6% पर एनम से वो, ठीक है, तो रिबेट उसको दे देंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और हमारा यहाँ पर 2 बिल चला गया। कितना मैंने 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो आराम से, डाउट है बताओ। अब 4 नंबर भी ऐसे ही है, तो आपको दिया हुआ है, आपको खुद से प्रैक्टिस कर। डन, ठीक है सर, ठीक है चलो। तो यहाँ तक तो सब कुछ तो सही चल रहा था। अब आते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट होता है एकोमोडेशन ऑफ, इससे भी देखो आप एग्जाम में पहला क्वेश्चन 20 में 10 मार्क का है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 11 नंबर यहाँ पर, फिर 12 यहाँ पर एक और क्वेश्चन एग्जाम 15। और बात करते हैं ये क्या होता है, पहले एकोमोडेशन ऑफ बिल। देखो बिल दो तरह से हो सकता है, एक होता है ट्रेड बिल, जो हम लोग ऊपर बात की अभी तक कि ट्रेड बिल क्या होता है, गुड्स सेल किए या पैसा पाते थे पहले से, और उसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग बिल का लेन देन कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। अब क्या होता है, एकोमोडेशन बिल और कुछ नहीं, जस्ट एक जुगाड़ है। क्या बताऊँ मुझे, जस्ट एक जुगाड़ है, पीछे का ये तो नहीं आपको ना, क्या हुआ ही आप, तो ध्यान से। तो एकोमोडेशन और बिल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जस्ट एक जुगाड़ है, एक अरेंजमेंट है। समझो कैसे, यहाँ पे बंदा है मान लो एक्स, ठीक है, यहाँ बंदा एक्स और यहाँ पर वाई, दोनों ही बिजनेस करता है अपना अपना, इन दोनों को अच्छा चलता है इन लोगों का बिजनेस, बट कुछ लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गया और दोनों को भी चाहिए रुपया, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपया चाहिए दोनों को, और अगर बैंक से 1 लाख रुपया का उधार मांगेगा ना, मतलब थोड़ा सा प्रेस्टीज में लगेगा, कहीं कि इनका बड़ा बिजनेस है, 1 लाख उधार जाएगा तो मिल जाएगा। बट एक ऑप्शन पता है क्या है, दोनों अपने मिलकर सेटलमेंट कर, कैसे समझ कैसे, एक बिल ड्रॉ कर दे एक्स वाई के ऊपर, पी आर 1 लाख का, और वाई उसको एक्सेप्ट कर ले। एक्स क्या करे, जाए बैंक से डिस्काउंट करा ले, पैसा एंजॉय करे, और वाई उसको पेमेंट कर देगा 3-2 महीने। तो वाई क्या फायदा हुआ जरा, अब क्या होगा यहाँ पर, वाई जो है इस पे एक बिल ड्रॉ कर देगा, ठीक है, कितना का, मान लो सेम अमाउंट, मान लो 1 लाख रुपए का, फिर वाई जाएगा उसको डिस्काउंट करा लेगा, और फिर पेमेंट करवा देगा, बैंक डिस्काउंट करा लिया, और फिर एक्सेस पेमेंट करेगा। मतलब क्या हुआ, दोनों का काम हो गया, 1 लाख रुपया मान लो 99 दिया इन लोग को, 1000 का इंटरेस्ट काट लिया, ठीक है, इतना करके चार्जेस काम तो चल गया ना, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि ये बोले एक्स और वाई, कोई एक एक्स या फिर वाई, कोई भी एक, मान लो मैं एग्जाम्पल एक्स का ले रहा हूँ, एक्स डायरेक्ट क्या करे, पी आर ड्रॉ करे 2 लाख रुपया का, वाई उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्स क्या करेगा, अब उसमें से इसको डिस्काउंट कराएगा, मान लो डिस्काउंट करा लिया 1,98,000 रुपया में,
ठीक है, इसमें से 99 वो खुद रख लेगा, 99 वो वाई को दे देगा, ठीक है, 99 वाई को पे कर दिया वो। अब क्या ड्यू डेट पे तो पूरा 2 लाख तो वाई को देना पड़ेगा ना, बैंक उससे मांगेगा, वाई से मांगेगा, बिकॉज वाई एक्सेप्ट किया था बिल को। तो 1 लाख रुपया खुद भी यूज किया सर, 99 यूज किया, ए बेटा 2000 जो चार्जेस कटा था उसे टैक्स बियर करेगा क्या, इस भी तो जाएगा इसके पास ना खर्चा के नाम पे। तो 1 लाख रुपया पूरा वाई यूज किया, 1 लाख एक्स यूज किया, तो 2 लाख क्यों देगा वो वाई बैंक को, 2 लाख क्यों देगा, क्योंकि बिल तो उसके नाम पे था, इसलिए देना पड़ेगा उसको। इसलिए तो क्या होगा, एक्स उसको ड्यू डेट पे 99 प्लस अपना 1,000 का वो खर्चा ला के 1 लाख रुपया दे देगा इसको, और ये 2 लाख हो जाएगा, और क्या होगा, ये लोग बैंक को वाई दे देगा, ऐसे कहानी। पर देखो जिंदगी इतना आसान नहीं होगा, बीच में कोई ना कोई फेल करेगा। हमारा जो क्वेश्चन जो मेनली है इस बेस पे डिपेंड है, इसके ऊपर कोई एक बंदा बिल ड्रॉ करेगा और फिर उसको प्रोसीड ट्रांसफर करेगा, अब हाफ हो 2/3 हो उन लोग का अपने का मैटर है, ठीक है। बट जिंदगी इतना आसान होता तो बढ़िया होता, बट होगा क्या पता, अब ये लोग बीच में कोई ना फेल करेगा, पैसा देगा नहीं टाइम, ठीक है। और जब फेल करेगा नौटंकी शुरू होगा उस समय, ये तो हमारा काम है फिर चेक करना कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग सम देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम का सम ही देखते हैं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है, सुरेश ड्रॉ करता है एक बिल पर 15,000 ऑन अनूप, कितना के लिए, 15 अप्रैल को 3 महीना के लिए, विच इज रिटर्न बाई अनूप टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग कर लिया, कितना का, 15,000 रुपये का। सुरेश उसको डिस्काउंट कराया बैंक से 14,700, मतलब 300 रुपये का चार्जेस कट गया। तो पहला बात समझो, तो को सुरेश के बुक में एंट्री करना है, सुरेश कौन है यहाँ पर जो ड्रॉ कर रहा है, तो पहले बोलेगा BR अकाउंट डेबिट टू अनूप बोल देगा वो, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो बैंक से पैसा डिस्काउंट करा लेगा इतना पे, ठीक है। फिर क्या होता है, 1/3 अमाउंट उसको रेमिट करना अनूप को। तो देखो बिल का अमाउंट कितना था, अमाउंट था 5,000, इसमें से 15,000, इसमें से 1/3 उसको रेमिट करना, मतलब 5,000 देना उसको। बट समझो 5,000 अगर वो लेगा तो 5,000 के रेस्पेक्ट में जो खर्च बनता है वो भी उसको लेना पड़ेगा। तो भैया 300 टोटल था, इसका 1/3 कितना होता है, 100 रुपया, तो इसका मतलब 4,900 रुपया उसको दे देंगे हम लोग, ठीक है। और 100 रुपया का डिस्काउंट चार्जेस जो हम लोग यहाँ पे अपने बुक में पूरा बुक कर लिए थे चार्जेस, ये 100 रुपया हटा देंगे, क्योंकि ये मेरा खर्चा नहीं है 100 रुपया, मेरा सिर्फ 200 रुपया ऐसा खर्चा है, ठीक है सर। तो क्या करेंगे हम लोग, अनूप का अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक, हम लोग दे देंगे उसको, और ये चार्जेस कुछ क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर। अब क्या होता है, अब अरेंजमेंट हिसाब से ये चल रहा है, हम लोग देखो क्या चल रहा है अरेंजमेंट यहाँ पर, अरेंजमेंट यहाँ पर ये चल रहा है कि यहाँ पर एस यहाँ पर अनूप, सुरेश ड्रॉ किया कितना का बिल, 15,000 का, ठीक है। इसको डिस्काउंट कराया 14,700 में, 1/3 दे दिया, 2/3 अपने पास रखा है। बट ये बंदा 5,000 यूज कर रहा है, पेमेंट कितना करना है इसको, 15,000, ध्यान में है पेमेंट कितना करेगा बैंक को, 15, बिकॉज इसी के नाम पे तो बिल बना था। अब बात तो ये था कि सुरेश जो है इसको ड्यू डेट पे दे दे 10,000 रुपया, बट ये नहीं देगा, और देखते हम लोग तो खेला होगा। अब बोलता है क्या, ऑन ड्यू डेट सुरेश फेल कर गया पैसा देने को टू अनूप, बट ही एक्सेप्ट द बिल फॉर 17,500। क्या किया इसके लिए, बोला चलो एक काम करते हैं हम 17,500 का नया बिल ड्रॉ कर लो तुम मेरे ऊपर। बट तुम एक बात समझो, ये पैसा कितना पाता था अनूप से, 10,000, नया बिल कितना का बना लिया, 17,500 का, तो इसका मतलब 7,500 का एक्स्ट्रा का बिल बन गया, ध्यान में है ये सब, ठीक है सर ध्यान में, सिर्फ पहले बिल ले लो आप, और बिल कितना लेंगे हम लोग, बिल बोलेंगे हम लोग अनूप अकाउंट है ना, अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल पे कितना, 17,500, ठीक है सर, ये तो हो गया 17,500। बेटा समझो क्या होगा, वो क्या किया समझो, अब उसको क्या बैंक से वो डिस्काउंट करा है, तो डिस्काउंटिंग एंट्री तो अपने बुक में करेगा, हमें मतलब नहीं है। बट क्या हुआ यहाँ पर, अनूप डिस्काउंट करा 17,100 में, मतलब समझ में आ रहा है 400 का चार्ज कटा है, और वो 2,825, कितना, 2,825 किसको दे दिया है वो, सुरेश को। तो ध्यान से समझोगे ना, देखो कितना दिया वो, एक तो 10,000 रुपया वो पाता था, प्लस 2,825, मतलब वो 12,825 रुपया उसको टोटल दे रहा है आउट ऑफ 17,100। तो तुम निकाल लो ना पहले कि कितना हो रहा है, तो 12,825 रुपया उसको टोटल वो दे रहा है, अगर सेंस में देखो तो, अगर 17,100 में 75% दे रहा है, तो जो आज जो 400 रुपया का जो हमारा इंटरेस्ट लगा था चार्जेस, परसेंट में जाएगा, मतलब मेरे को मिल रहा है 2,825 प्लस साथ में इंटरेस्ट हुआ इतना,
तो इतना समझ लो मेरे पास जिम्मेदारी आ जाएगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पैसा ले लेता हूँ इतना। तो पैसा लिया हूँ तो इंटरेस्ट भी बुक करना पड़ेगा। और 3125 का अनूप मेरे बुक में क्या हो गया अब यहाँ पर। सब कुछ सही है यहाँ तक? हाँ, सब कुछ सही है। तो ध्यान से देखो अब क्या होगा। अब अब क्या बात है कि भैया भैया बात यहाँ पर यह है कि अब सुरेश जो है वो पेमेंट करेगा किसको? बैंक को, बिकॉज सुरेश के नाम पे बिल है। बट सुरेश पैसा दे नहीं पाएगा, ठीक है ना। सुरेश इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब ध्यान से समझो, अगर देखो पूरा खेला यहाँ समझो, हाँ ध्यान से एकदम गड़बड़ नहीं करना है। देखो वापस समझा दो मैं क्या हुआ। देखो यहाँ पर ये बंदा था यहाँ पर सुरेश, यहाँ पर अनूप। पहले क्या हुआ, पहले सुरेश ड्रॉ किया इसके ऊपर बिल 15,000 का, ठीक है, जिसमें से क्या किया वो रख लिया, ये 5,000 यूज किया। हाँ तो क्लियर है। बट ये बंदा क्या किया, 5,000 यूज करने के बदले 15,000 बैंक को दिया। तो ये अब 10,000 रुपया पाता है किससे? इससे। क्या किया ये एक नया बिल ड्रॉ कर दिया इससे 17,500। बट प्रोसीड कितना दिया उसको? प्रोसीड को दिया सिर्फ 2825 का प्लस 300 का खर्चा। टोटल कितना हो गया? 3125। ठीक है, तो टोटल समझो 10,000 पाता था और 3125 का इसको मान लो पेमेंट गया, तो 13,125 पाने लगा। बट बिल कितना का ड्रॉ कर दिया? 17,500। 17,500 का बिल ड्रॉ किया था और 13,125, तो कितना एक्सेस ड्रॉ हुआ है यहाँ पर? एक्सेस ड्रॉ हो गया यहाँ पर 17,500 125, 4,375 का एक्सेस ड्रॉ हुआ है। तो अब बात यह है कि सुरेश जो है वो क्या करेगा, बैंक को देगा 17,500 ड्यू डेट पे, और ये 4375 ये बंदा क्या करेगा, दे देगा इसको। यही था कहानी। बट हुआ क्या, ये कर गया फेल, और फेल करते ही अरुण से पैसा मांग लिया होगा वो लोग। तो अब समझो अरुण फिर से हमसे पैसा पाने लगा, पता कितना? 10,000 पहले पाता था और 3,125 वो दिया था, अब वो हमसे पाने लगा 13,125। बट बताओ क्या हम लोग अनूप को पैसा दे पाए हैं? अनूप को पैसा तो नहीं दिया। बट कितना दिया हम लोग? 50% दे दिए। सॉल्वेंट हुआ 50% दे दिए हम। 50% कितना होता है? 125%, 6,565, और बाकी हो गया है बैड डेट। अरे तुम एक चीज बताओ, बैड डेट तो अनूप का हुआ है। बैड डेट तो अनूप का हुआ है ना। क्या हम भी, मैं जो सुरेश है वो क्या बोलेगा, अनूप अकाउंट डेबिट 13,100, बैंक 65 जो भी है 62 पॉइंट, क्या ये भी टू बैड डेट बोलेगा क्या? बताता हूँ। देखो बैड डेट तो लॉस होता है, बट ये तो तरह से फायदा हो गया। तो ये तो बर्बाद हो गया सारा फायदा। अरे भैया देखो अनजान में ही हुआ, मतलब जानबूझ के नहीं हुआ। और ये इसका मतलब, पर अकाउंटिंग में सोचा, अकाउंटिंग में तुम्हारे पास एक डेट खत्म हो गया 13,125, बट पैसा कितना देना पड़ा तुमको? सिर्फ हाफ अमाउंट। तो बाकी हाफ फायदा तो हुआ रे भाई, बुक तो करना पड़ेगा फायदा, बट बैड डेट तो नहीं। उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? एफिशिएंसी अकाउंट। कितना जो फायदा में हो रहा है, बैलेंस अमाउंट 562। क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पर अगेन बार बार समझना क्या करना आता है कि जो बंदा बिल ड्रॉ कर रहा है जिसके ऊपर पेमेंट तो अनूप करेगा, बट अनूप पूरा अमाउंट एंजॉय नहीं कर रहा है। सुरेश का काम कर रहा है, सुरेश का काम किया था वो अनूप को दे देगा कितना, ये 10,000 रुपया। पर वो 10,000 दिया नहीं, तो क्या हुआ इससे? इससे क्या हुआ, पूरा पैसा, पूरा 15,000 रुपया देना पड़ गया किसको? बैंक को। कौन दिया? अनूप दिया। तो अब क्या हुआ, अनूप एक नया बिल ड्रॉ कर 17,500 कर देता है। अब 17,500 में से उसको कितना देता है वो? 2,825, क्योंकि 17,100 में वो ड्रॉ करवाता है, मैंने वो डिस्काउंट करवाता है। अब जब वो डिस्काउंट करा है 440 लगा है, तो 3,125 टोटल समझ लो उसको गया है। इसका मतलब ये कि 2,825 रुपीज प्लस उसको 300 का डिस्काउंट चार्ज देना पड़ेगा, 75% यूज कर रहा तो ये इतना जो हुआ। अब इसके बाद कहानी क्या था कि सुरेश अगर इज्जत से पूरा पेमेंट कर देता है 17,500 का तो कोई बात नहीं होता, क्या होता, सिर्फ ये 4075 दे देता है इसको। बट हुआ क्या, सूरज दिया ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब 13,125 का जो लॉस हो गया किसका? अनूप। अनूप को पेमेंट कहाँ था? सिर्फ 4375, बेचारा को पेमेंट करना कितना पड़ गया? इतना। तो अब इतना का लॉस हो गया उसका। बट इसमें क्या हुआ, अब बोलता है पैसा मांगता सूरज से, सूरज बोलता है मेरे पास आधा पैसा मिल जाएगा, सिंस हम बर्बाद हो चुका है तो आधा दे दो। तो बैड डेट हो गया किसका? अनूप का, अरुण या अनूप जो भी था यहाँ पर। और डिफिशियंसी किसका हो गया? क्लियर है क्या? अगर नहीं हुआ ना, एक बार वापस से इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख, यहाँ तक का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एकोमोडेशन आता है एग्जाम में, है ना।
आते हैं वापस संकल्प बुक में हम लोग, तो वही होगा यहाँ पर भी, ठीक है। ये 13,125 ये इतना रुपये का डिफिशियंसीज हो, ठीक है। और अब यहाँ पर सेम ही सम है, ऐसा ही है, ये खुद से करना आपको, सेम सेम इसी तरह सम है, ठीक है। ये भी वैसा ही है। अब मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम में चलता हूँ, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है। बट एक काम करता हूँ ना, इस वाला ये वाला क्वेश्चन ना आपका दोनों के बुक में पूछा है, ये करवाता हूँ आपको। ये एक्स से वाई दोनों का बुक में पूछा हुआ है। जो क्या हुआ, एक्स ड्रॉ किया वाई पे एक बिल, कितना का, 30,000 का, ऑन 1 April 20 फॉर 3 मंथ। वाई उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है एंड सेंड कर दिया एक्स को, जो डिस्काउंट करा है 28,800 में, ठीक है। तो पहले एक्स ड्रॉ किया था, तो बिल रेशियो अकाउंट डेबिट टू वाई कर लो इसको, एंड डिस्काउंट करा लिया 28,800 इसमें। ये पहले यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर क्या करेगा, वाई बोलेगा हम लोग के लिए पेबल है, x2 पेबल, और डिस्काउंट कराने का एंटर ये कुछ नहीं करता है, उसके पास है डिस्काउंट, वो कराया वो सब, ठीक है। फिर क्या होगा, x जैसे डिस्काउंट करा लिया 28,800 में, वो 9,600 दे दिया वाई को। ये समझ में आ रहा है क्या, 9,600 दिया वाई को, मैंने कितना दिया है, 1/3 दे दिया क्या, सर 600, तो इसको 1/3 दे दिया ये, तो 1/3 खर्चा का भी जाएगा, खर्चा का टोटल कितना लगा है, 1,200 रुपया लगा है, तो टोटल समझ लो 9,600 प्लस खर्चा का 1/3, 10,000 टोटल उसको दे दिया ये, ठीक है। तो अब 10,000 ऐसे हो गया। तो देखो वाई पेमेंट करेगा पूरा का पूरा 30,000 रुपया, तो एक्स का जिम्मेदारी क्या है, 20,000 रुपया वो टाइम पे दे दे, किसको, वाई को, और वाई पूरा 30,000 दे देगा, ठीक है। तो वाई पहले क्या बोलेगा, अभी हमको पैसा मिला है, ठीक है, चलो ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब हुआ यूं कि एक्स जो है ड्यू डेट पे पैसा दे नहीं पाया, तो 20,000 दे नहीं पाया उसको, जिसके बदले क्या किया, वो 42,000 का एक नया बिल एक्सेप्ट किया इस बार वो, और वाई उसको डिस्काउंट कराया 40,110 में। तो चलो नया बिल पहले एक्सेप्ट करो, नया बिल एक्सेप्ट कर लो पहले, तो क्या बोलेगा, वाई अकाउंट डेबिट टू पेबल, और वाई जो है वो बैंक को तो हाथों हाथ पैसा देना पड़ेगा, बेचारा को दे देगा वो, तो क्या करेगा वो, यहाँ पर कहाँ गया, वो यहाँ पर बिल रेसिवल का पैसा दे दिया, वो पेबल का पैसा किसको दे दिया, वो बैंक को दे दिया। अब जैसे वो पैसा बैंक को दे दिया, अब क्या करेगा, वो साथ में एक नया बिल बनाएगा, और इस बिल को वो 40,110 में बैंक से करा लिया है डिस्काउंट, तो 1,890 खर्चा आया, ठीक है। देखो क्या क्या हुआ, देखो क्या हुआ, पहले एक्स ड्रॉ करता है बिल 30,000 का, ठीक है, उसमें से 10,000 दे देता है किसको, वाई को, तो 20,000 देना था वो वाई को, और वाई टोटल दे देता है बैंक को, पेमेंट गया था, बट एक्स दे नहीं पाया, तो वाई टोटल पैसा दे देता है किसको, बैंक को, 30,000 रुपया। अब 20,000 रुपया एक्स से कौन पाता है, वाई, वाई नया बिल ड्रॉ करता है 42,000 का, और उसको जाके वो बैंक से डिस्काउंट कराता है 40,110 में। फिर क्या करता है, वाई जो है 6,740 रुपये देता है एक्स को। तो अगर तुम दिमाग लगा देखोगे कि टोटल देखो 40,110 में से, ध्यान समझो अगर, तो 20,000 वो पहले से पाता था, और 6,740 अभी उसको दिया, टोटल समझो 26,740 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 40,110, मैं बोल दूं क्या कि 2/3 हो गया, हो जा रहा है ये, और इनटू करो कितना हुआ खर्चा, कितना खर्चा लेते हैं यहाँ पर निकालो, 40,110 में 1890 आया था क्या, तो ये 1890 का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, ये भी तो 1,260 रुपया सहना पड़ेगा, किसको, एक्स को। तो एक्स जो क्या बोले, एक्स बोलेगा हमको 6,740 मिला, 1,260 का मेरा खर्चा हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, इतना खर्चा हो गया, और टोटल इसका मतलब वाई हमको 8 दिया, यही है। तो अब देखो अभी तक का हालात क्या है, अभी तक का हालात ये है कि पहले एक्स से पाता था वो 20,000 रुपया, ठीक है, और दिया उसको 8,000 रुपया, हो गया 28,000 रुपया, बट इसके लिए बिल कितना ड्रॉ कर दिया, वो 42,000 का। अब ये बिल जो है वो एक्सेस ड्रॉ किया कितना का, 14,000 का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स है, एक्स पेमेंट कर देगा पूरा 42,000 बैंक को, और 14,000 वाई उसको दे देगा, यही ना बात है, हाँ सर ये बात है। तो 14,000 रुपया वाई का जिम्मेदारी क्या है, 14,000 दे देगा एक्स को, एक्स पूरा दे देगा बैंक को 42,000 रुपया, ठीक है सर यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अब हुआ क्या, हुआ यूं कि बिफोर मैच्योरिटी द बिल एक्स हो गया बैंकरप्ट, अब एक्स बैंकरप्ट हो गया, तो पूरा पूरा पैसा किसको देना पड़ गया होगा, वाई को देना पड़ गया होगा, और जैसे ही वाई को पूरा पैसा देना पड़ा होगा, पहले तो बिल डिजॉर्ड करेगा, क्या एंट्री करेगा, देखो वो बिल डिजॉर्ड होगा, क्या एंट्री करेगा उसका, वो कि एक्स अकाउंट कहाँ गया यहाँ पे, टू बैंक पूरा 42, लेकिन समझो उसको बेचारा को पेमेंट कहाँ था, सिर्फ 28,000 रुपया, सॉरी 14 था ना, खाली 14 देना था, और पूरा पूरा 42 देता एक्स, तो फंस गया बेचारा, ना दिया एक्स्ट्रा वो,
28, ये 28 में देखो उसको कितना मिल रहा है अब। तो 28 जो एक्स्ट्रा दिया वो उसके बदले उसको खाली 50 पैसे मिल रहा है, 1 रुपया, मतलब आधा मिलेगा। तो 14,000 उसको मिल जाएगा और बाकी 14 उसका हो गया बैड डेट। बट वो बैड डेट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसका तो नुकसान नहीं, एक तरह समझो, देखो बैड डेट हुआ उसका मतलब इंसॉल्वेंट हुआ है, बर्बाद हुआ बेचारा। बट अकाउंटिंग में सोचो कि तुम्हारा कोई लायबिलिटी था वो वेव हो गया एक तरह से, और क्या, ठीक है ना, वेव हो गया, तुम्हारा फायदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, वो बोलेगा डेफिशिएंसी 14, ठीक है। तो यहाँ तक देखो हम 12 बोले, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अकोमोडेशन फंस जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद जो ये सम है ना, ये एकदम ईजी, अब तुम आराम से इसको कर पाओगे। छोड़ रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, सोल्यूशन तुम्हारे पास है, इसको कर पाओगे आराम, ठीक। चलो अब एक 14 नंबर सम है जो आपकी स्टडी मेट का सम है, बहुत अच्छा सम है, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाओ, देख रहा मैंने इंपॉर्टेंट में भी नहीं दिया, 13 को आपका लो खुश, आ जाओ। 14 नंबर सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट समझे तो मजा आ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ पहले इस क्वेश्चन करने पहले मैं कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ, नेगोशिएशन बैक। ये क्या होता है नेगोशिएशन बैक? पर भी एक बार आया था, मैंने पता नहीं पढ़ा दिया बस वहाँ पे मैं। क्या होता है ये नेगोशिएशन? समझो, अगर मान लो मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, मैं इंडोर्स करता हूँ अपने क्रेडिट, ठीक है। वो क्रेडिटर का कोई और एक क्रेडिटर है, वो उसको इंडोर्स कर देता है। पेमेंट कौन करेगा? हम ही करेंगे अभी। मान लो ये क्रेडिटर मेरे सामान खरीदता है, जैसे मान लो यहाँ पर ए है और बी है और ये सी है। तो ए जो है गुड्स खरीदा था बी से, तो बी या उसको बी ले लिया बी आर ए से। फिर बी क्या किया, अपना बी आर ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया सी को। सी क्या करता है, ए से गुड्स खरीदता है और सी दे देता है बिल इसको, यही वाला बिल। यह बताओ बिल का पेमेंट किसको करना था? हमको। पेमेंट करेगा कौन? मैं। करेगा किसको? मैं, मेरे को खुद को। ऐसा कैसे होगा? तो ये बिल हो गया कैंसिल। इसको बोलते हैं नेगोशिएशन बैक, वो घूम के बिल मेरे पास ही आ गया। तो इस तरह से बिल होता है कैंसिल। तो ये जो 14 नंबर सम है ना अपने यहाँ पर, ये 14 नंबर जो सम है ये उसी के बेस पे है। 14 नंबर सम ऑन 1st July 19, 1st July 19, जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 3 months ऑन हैरी। तीन लोगों का एकोमोडेशन चल रहा था, 1,80,000 का बिल ड्रॉ, ठीक है। तो ड्रॉ कौन किया बिल? बिल ड्रॉ किया है जॉर्ज। जॉर्ज क्या एंट्री करेगा? जो पी आर अकाउंट डेबिट टू फॉर जॉर्ज। जॉर्ज से पूछा है क्या? हैरी एंड जॉर्ज अकाउंट डेबिट, हैरी कर देगा। एंड साथ ही क्या होगा, वो एक पेबल का एंट्री कौन बुक करेगा? हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, ठीक है। जॉर्ज, तो पहले तो बिल ये अकाउंट डेबिट। फिर अब हुआ क्या है, जॉर्ज जो है वो परचेस किया गुड्स किससे? जैक से 181 का, ऑन द सेम डेट, उसी दिन पे परचेस किया है वो, इसलिए वो बाद में दिक्कत नहीं है। परचेस टू जैक 181, ठीक है। पर देखो ये बिल जो है वो जॉर्ज के पास था, तो जॉर्ज क्या करता है, वो इंडोर्स कर देता है हैरी वाला एक्सेप्टेंस किसको? जैक को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो भैया फुल सेटलमेंट था कितना का? 1,81,000 का, और 1,80,000 का बिल दिया होगा, तो 1,000 का उसको डिस्काउंट दो, अरे आ गया, ये बोल दिया जैक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या उसको अल्लाह मजे में। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जैक जो वो परचेस करता है गुड्स 1,90,000 का हैरी से। तो हैरी क्या बोलेगा? हैरी बोलेगा सेल किया जैक को, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल 1,90,000, ठीक है, ये बोले 1,00,000। पर दो क्या हुआ, जैक इंडोर्स कर दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम द जॉर्ज टू द हैरी, एंड 9,000 रुपया दे दिया उसको। समझो, जॉर्ज के पास एक बिल था जो वो जैक को दिया था, और वो जैक का जो बिल दिया है ना वो आया कहाँ से था? हैरी से था। तो वो हैरी के पास वो बिल वापस आ गया, बिल उस पेबल था। देखो क्या होगा यहाँ पर, उसके पास एक बिल मिला 1,80,000, ठीक है। ये बैंक पैसा मिला 9,000 रुपया, और यहाँ पर वो डिस्काउंट भी यहाँ दे दिया 1,000 रुपया, 1,90,000।
बट समझो ये तो वही बिल है ना जो हमारे पास ऊपर से आ रखा था, तो कैंसिल हो गया, बिल तो हमारा ये, तो फिर वहां से कैंसिल हुआ, तो ये बिल भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा पेएबल रिसीवेबल दोनों कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से कोई बने चला। अब क्या हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। फिर क्या हुआ है, हैरी परचेस कर लिया गुड्स 2 लाख का, किससे, जॉर्ज से। अब हैरी गुड्स परचेस किया तो क्या बोलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज 2 लाख रुपया, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू 2 लाख रुपया, और जॉर्ज बोलेगा हम सेल किए, अभी सही चल रहा था सेल्स। अब क्या हुआ, तुम्हें अगर तुमको याद होगा, जो हैरी था वो बिल एक्सेप्ट किया था, वो एकोमोडेशन के लिए था, तो वो बिल का पैसा हैरी को पे करना था, बट जॉर्ज ही देगा ना उसको पैसा, कि वही तो लिया था। तो समझो उसके बदले ना हम क्या किए, जॉर्ज से 2 लाख का सामान परचेस कर लिए, तो 180 हम पाते थे उससे, 2 लाख का सामान परचेस कर लिए। कितना दे रहे उसको हम लोग, 20,000 दे रहे, काम चल जाएगा, हाँ 20,000 काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको एक बार ना समराइज करो सर, तो मिल गया सर, हाँ चलो एक बार समराइज करता हूँ, आपको जाएगा, ध्यान से समझना। पहले यहाँ पर हैरी था, जॉर्ज था, हैरी, जॉर्ज क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है, और वो फूड का बिल होता है, मतलब एकोमोडेशन का बिल होता है। तो जॉर्ज बिल ड्रॉ करता है कितना का, 1,80,000 का, ये एच के पास आता है 80 का। अब जो भी हो, बिल पे कौन करेगा, एच, तो ऑब्वियस सा बात है वो जॉर्ज से पैसा ले करेगा, क्योंकि इस बार देखो कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं, कुछ वो था ना 1/3 1/2 कुछ हुआ नहीं है, सीधे मतलब क्या है कि एच जो है वो पैसा लेगा जॉर्ज से, और वो 180 दे देगा जिसको भी रहेगा, यही कहानी है। अच्छा यही कहानी है। जॉर्ज क्या करता है, अब जॉर्ज परचेस करता है सामान किससे, जैक से, क्या करता है वो, जैक से कुछ परचेस करता है, और यही वाला बिल इसको चिपका देता है। क्या होता है, 181 का परचेस करता है और 180 का बिल चिपकाता है, ये 1000 का मिल जाता है इसको डिस्काउंट। ठीक है, तो ये अपने बुक कर लिया। समझो इसके पास जो बिल रिसीवेबल था वो तो खत्म हो गया, एनी सो बिल रिसीवेबल। लेकिन ध्यान में रखो क्या, कि भैया ये एच से पैसा लेके रखा एक और कुछ नहीं, तो ये एच को देगा 180, तभी ना एच आगे पेमेंट करेगा बिल का, क्योंकि तो एकोमोडेशन वाला बिल था, है ना, एकोमोडेशन का बिल था, तो भैया 180 एच को देना है, ये ध्यान में रखना है। अब क्या करता है, चेक जो है परचेस करता है इससे 190, बोलता सुनो मेरे पास 180 का बिल है वो ले लो, क्या बात है, 180 का बिल दे दी, 9,000 रुपये में से तुम कैश ले लो, 1,000 हमको डिस्काउंट दे दो, बढ़िया बात है। तो अब क्या देख रहा, जो एच क्या देखा, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है 180 का, बढ़िया बात है, पर जो वो बिल को देखता है, अरे ये तो मेरा एक्सेप्टेंस वाला बिल है यार, मेरा खुद का बिल है, तो मैं समझो हम फ्यूचर में किसी को यहाँ पे जो ड्यू डेट था वहां हम पेमेंट करते इससे पैसा लेकर, बट ये बिल तो घूम के मेरे पास आ गया, तो एक काम करते अपना बिल पेएबल इस हिसाब से हम करते हैं कैंसिल, तो ठीक है, तो मेरा बीपी पीआर हो गया, ये हो गया कैंसिल। लेकिन अभी भी एक ट्रांजेक्शन जिंदा है, क्या कि 180 ये इसको देगा, क्योंकि पेमेंट एस समझ लो कर चुका अभी ना। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पर, अब हुआ क्या, एच जो है ये 2 लाख का सामान खरीदता किससे, जॉर्ज से, तो जॉर्ज से ये पाता कितना था, 180, सामान कितने लिया, 2 लाख का, तो एक काम करो ना, ये अगर 20,000 इसको दे देता है तो कहानी खत्म हो जाएगा ना, हुआ यहाँ पर इसको 20,000 रुपया, बोलो क्लियर है सब कुछ, क्लियर, वेरी गुड। चलो आओ, अब हम तुमको पढ़ाते हैं यहाँ पर सब पूरा नोट्स। अभी नोट जो है ना, देखो इसमें सारा चीज वही लिखा हुआ है जो हम लोग अभी पूरा डिस्कशन किया है, ठीक है, बट इसमें ना एक मैच्योरिटी डेटा वाला डिस्कशन है, एवरेज ड्यूटी चैप्टर, ठीक है, बाकी चीज सब कुछ बेसिक से एकदम, ठीक है, प्रोमिसरी नोट और ये सब क्या होता है, थ्योरी पढ़ो, ये सब का ट्रू फॉल्स में काम तो आएगा, बट यहाँ पहले और समझाते हैं यहाँ ये डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे निकलता है, 3 दिन का ग्रेस हम लोग ऐड करें कैसे क्या होता है, देखना पड़ेगा तुमको इंस्ट्रूमेंट कैसा है। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, आज मांगेंगे तुमको, कोई इसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं होता है, आज दिए, इनको बोलते हैं बिल एट साइट या फिर चेक वगैरह जो होता है सब चीज़, ठीक है ना, तो पेबल ऑन डिमांड, नो डेज ऑफ ग्रेस विल बी अलाउड, सब बात है कैसे, अगर डिमांड पे तो कहेगा, तुम सोचो तुम जाते हो एटीएम में पैसा निकालने, बोलते हैं क्या, पहले क्या नहीं बताया, 3 दिन बाद रह जा, समझ में आ रहा है, सब भैया डिमांड वाला चीज़ है, आगे हमको दे दो, ठीक है। टाइम इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ये एक टाइम का पेमेंट होगा इसका, ठीक है,
और जब भी होगा ये 3 दिन का हम लोग ग्रेस डे हम लोग। अब क्या होता है उसमें दो तरह का बिल होता है। अगर बिल अगर हुआ आफ्टर डेट, तो मान लो बिल ड्रॉ होता है 15 तारीख को, 15 मार्च को, और एक्सेप्ट होता है मान लो 18 मार्च को, तो जो बिल का डेट है ना वो 15 मार्च से गिनेगा। अगर होता है आफ्टर डेट, और अगर होता है बिल आफ्टर साइड होता है ना, तो उसका एक्सेप्टिंग का डेट से गिनते हैं हम लोग वो महीना, बस वो जो। ठीक है, ये नॉर्मल ये पढ़ना है इसको। ये सब ग्रेल हम लोग का ऐड होता है ये सब चीज़। अगर समझो मैच्योरिटी डेट अगर फॉल हो गया हॉलीडे को, छुट्टी वाला दिन मैच्योरिटी पड़ गया अगर, तो अगर मैच्योरिटी के दिन अगर जो हॉलीडे पड़ा है वो एक कैसा है, वो पहले से पता है हम लोग को, नॉर्मल हॉलीडे है इंक्लूडिंग संडे। जैसे मान लो अब 15 अगस्त, ये अगर मान लो, ठीक है, 26 जनवरी मान लो अगर आ गया, तो क्या पता ही था पहले से 26 जनवरी क्या होता है, अक्टूबर क्या रहता है, नहीं पता क्या, तो ये सब हमारा पब्लिक हॉलीडे मानते हैं इंक्लूडिंग संडेज, हमको पहले से पता है। अगर ऐसा है तो एक दिन पहले ही पेमेंट करवा दो ड्यू डेट। लेकिन एक्सीडेंटल हॉलीडे हो जाता है, अचानक से ब्रिगेड चलो, मानची ना मान बोना, मतला चलो पूरा बंद करवा दी, ये सब अगर होता है एक्सीडेंट हॉलीडे बोलते हैं इसको। तो वहाँ कैसे देंगे बताओ, तो वो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट वर्किंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीसीडिंग वर्किंग डे हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग। ठीक है, अब ये सारा चीज़ यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ये जो हम पढ़ा है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रिवाइज कर देना सबसे, सब कुछ ध्यान में जो मैंने क्लास में बताया ना आपको, पूरा इन नोट्स के बेस से बताया हुआ है। ठीक है, हर एक चीज़ देखो पूरा एंट्री लिख पर, इवन जब हम लोग एकोमोडेशन में आएंगे ना, तो एकोमोडेशन मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी क्रिएट, ठीक है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, कैसे वर्क करता है एकोमोडेशन, पढ़ना आप, क्लैरिटी मिलेगी। चलो, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा यहाँ खत्म होता है, इसके बाद हम लोग करेंगे एवरेज ड्यूटी में।